भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा हम लोग कुंडलिनी साइंस से लेंगे। आत्मानुसंधान में तीनों की भूमिका बहुत अहम है। आध्यात्मिक काम विज्ञान, कुंडलिनी साइंस का ज्ञान विज्ञान और तंत्र साधना का ज्ञान विज्ञान, तीनों क्लियर भी होना चाहिए कि क्यों जरूरी है। काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही आत्मशक्ति है। आत्मा को पाना है तो सेक्स एनर्जी के डाउनवर्ड फ्लो को रोकना, जिसको संयम कहा जाता है, और उस ऊर्जा की जो कामनाएं थी, इच्छाएं थी, जो आवश्यकता से अधिक जब हो जाए पदार्थ जगत में, तो वह काम शक्ति कहलाएगी। कामनाएं, वही यह कामना यदि सत्यम शिवम सुंदरम शिव यानी सुप्रीम सत्ता, एब्सोल्यूट ट्रूथ, आत्म सत्ता, परमात्म सत्ता, इसको जानने, पाने और समझने की तरफ मुड़ गई तो वह ब्रह्म शक्ति कहलाएगी। उसी को चरना ब्रह्मचर्य है। देखिए कितना सरल कॉन्सेप्ट दिया ऋषियों ने। ब्रह्म को चरें, संसार को चरें, बस प्रकृति को चरना, ब्रह्म को चरना, दो बातें आ रही। प्रकृति को चरते हैं तो काम शक्ति, ब्रह्म को चरते हैं तो ब्रह्म शक्ति। और तदेव अमृतम उच्यते, कठोपनिषद में समझाया है यमाचार्य ने नचिकेता को। क्योंकि एक प्रश्न था कि आत्मा को कैसे जाने, तो वही बताया था कि उसको उठाओ, जो डाउन फ्लो जोन में है उसको रोकना। सोने, डाउन फ्लो को सोना कहते हैं। सोता है आदमी तो दूसरों पर भार बन जाता है, लटकता है, नीचे गिरता है। बस में बैठा हुआ व्यक्ति किसी कंधे पर धड़क गया, अब उसका अब बेचारा दया कर दिया, थोड़ा देर से हटा, कितना धचक हटा देते, तो वह लुदत्व आ जाता है। जब अपना मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दिया जाए, अपनी सत्ता, तो बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स से आ जाता है और तेजी से उसका क्षरण होता है। तो तदेव शुक्रम, तदेव ब्रह्म, तदेव अमृतम उच्यते, तो उसी को आत्मशक्ति कहते हैं। ठीक, इसलिए आध्यात्मिक काम विज्ञान यानी कामना की शक्ति को हम अपनी कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, सारा जुनून ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ हो तो आध्यात्मिक काम विज्ञान कहलाएगा। काम विज्ञान तो है लेकिन अध्यात्म को जानने के लिए हो गया। आत्मानुसंधान अपना मेन सब्जेक्ट हो, तो इसलिए आध्यात्मिक काम विज्ञान ही को बहुत ही बारीकी समझना, कैसे उसके यूटर्न लें, कैसे ट्रांसम्यूटेशन करें, इन कामनाओं को श्रेष्ठ कामनाओं में कैसे बदल दें। सांसारिक कामनाएं यदि जरूरी है तो जैसे बेसिक नीड, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा, या जीवन को थोड़ा भौतिक जगत के सुख सुविधाओं से भरना, ठीक है। ऐसी यदि कामनाएं हैं तो ये कामनाएं भी ब्रह्म को जानने में लग गई, ये कामनाएं भी आत्म शक्ति को बढ़ाने में लग गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि ब्रह्म की शक्ति हर जगह खुली है,
तो इसको भी संसार में घुले हुए भी ब्रह्म तत्व को जानने में यदि हम लगा देते हैं तो ही कामनाएं आत्मशक्ति हो जाएगी। बस ऊपरी लेयर पर केवल टहलना घूमना ये शक्तियों को क्षीण करता है। एक तो बात है। दूसरा है कुंडलिनी साइंस के बारे में जानना। आज कुंडलिनी साइंस के बारे में एक अध्याय और देखेंगे, ऋषियों का क्या कहना है। कुंडलिनी साइंस क्या बात बन रही है, इसी शरीर में संसार के सारा प्रतिबिंब भी है, पूरा 5 तत्वों से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, तन्मात्राएं सब इसके भीतर भरी हुई है। मन, बुद्धि, अहंकार, जिससे संसार का पार्टिकल बना है, सब चीज बना है। तो इसके भीतर में अग्रह यह भी है, और इसके भीतर में अपनी आत्मसत्ता भी है। हर एटम का एक न्यूक्लियस हो गया, तो आदमी के बॉडी को एटम मान लें तो उसका न्यूक्लियस आत्मा हो गया। तो उसके भीतर में अच्छा पूरी समष्टि को भी एक सेल मान लें, बड़ा सा बड़ा चुंबक ज्वाला, उसकी भी एक आत्मा होगी, उसको परमात्मा कह दी। तो इन दोनों को जोड़ने वाले, तो इस लिंकिंग जोड़ने वाली शक्ति को क्या कहा जाए, तो कुंडलिनी कह दिया। और उसी को पुराणों की भाषा में कहीं कहीं शेषनाग कहा है। कुंडलिनी का एक नाम है शेषनाग। तो शेषनाग पर धरती टिकी है, इसको भी हम लोग शरीर में देखेंगे कि ये कैसे शेषनाग पर टिकी हुई है धरती। तो वो जोड़ने हैं शेषनाग सर्प, कुंडलिनी का महासर्पणी महासर्प, दो तरंगे काम करते हैं, प्लस माइनस, ऋण धारा धन धारा, धन पॉजिटिव, ऋण नेगेटिव कर दिया गया। टुवार्ड्स सहस्रार से मूलाधार की तरफ जाने वाली करंट को ऋण धारा कर दिया, यहां से ऊपर जाने वाली धारा को प्लस कर दिया। तो प्लस माइनस के स्पार्किंग से सब बन रहा है, घर्षण से चल रहा है सब। ये भी एक हवा है, ठीक है। तो ये अनवरत चल रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखें कि कुंडल, अब जिससे दो चीजों को बांधना है, जोड़ना है, आत्मा परमात्मा को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अक्सर होता है कि दो छोरों को गांठ लगाना, बांधना, कोयल सिस्टम में। तो इसलिए भी इसका कुंडलिनी कह दिया, या सर्प रस्सी को भी कहा जाता है, रज्जु स्पाइरल वे में चलता है, सर्प लंबे रिंग कर चलने वाली प्रक्रिया। सारा संसार सर्प है। आकाश में ग्रह नक्षत्र भी वायलवत दौड़ रहे हैं, स्पाइरल। तो ये अंतरिक्ष है, जो सर्प अंतरिक्ष में रह रहे हैं, अंतरिक्ष में सांप कहाँ से रह रहा है, ये ग्रह नक्षत्र निहारिका ये सब दौड़ रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, इसको भी सर्प कह दिया। पृथ्वी पर जो रेप्टाइल्स हैं, रेंग कर चलने वाले जीव जंतु, इनको भी सर्प कह दिया गया। तो इसका मतलब है कि लहराते चलने वाले विद्युत तरंगों को भी सर्प कहा है। तो सारा संसार प्रकाश की तरंगों से चल रहा है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा चल रहा है, गामा रेज एक्स रेज, देखते इसमें रेडियो वेव सब लहर की तरह लहरा रहे हैं। लग रहा है कि सारा संसार सर्प ही सर्प है, केवल सर्प भरे हुए हैं यहाँ पर। स्पाइरल में वेवलेंथ होता है ना, एक तो सांप भी चलता है ऐसे, वेवलेंथ बनाते हुए। तो विद्युत तरंगों को भी सर्प कह दिया। इसलिए ये शब्द उन दिनों अच्छा लगा होगा, महासर्प, विचार तरंगे। अब देखा जाए, एक और भी जानकारी आत्मानुसंधान में बहुत मदद करेगी, वह होता है तंत्र विज्ञान। कि सृष्टि संसार के गतिविधियों पर आत्मशक्ति से कैसे नियंत्रण करे, इसको तंत्र विज्ञान का। शरीर पर आत्मा का नियंत्रण रहे, मन बुद्धि इंद्रियों को ये चल रहा है, उसको आत्मा अपने ढंग से उसको इस्तेमाल करे, वो भारी ना पड़े। तो ये है एक तरीका। एक होता है कि यंत्रों से काम लेना, एक होता है कि अपनी आत्मशक्ति से काम लेना। तो ये दोनों विद्याएं भारत में कभी बहुत विकसित अवस्था में थे, जिन दिनों भारत जगत गुरु था। आत्मशक्ति से भी लोग कहीं से भी कहीं
युद्ध में भी प्रयोग कर लेते थे, अग्नियास्त्र वगैरह तैयार कर लेना, या आत्मशक्ति से परमाणुओं में हेरफेर कर देना। श्रृंगी ऋषि ने खीर, जो खीर, तो चरु चरु उसको जो दिया जाता है, खीर के जो इसमें चावल है उसके परमाणुओं में हेरिडेटरी कैरेक्टर भर दिया, ध्वनि विज्ञान से। देखिए कितना कमाल का है। तो आत्मशक्ति जिनका अधिक है, तो उससे तेज से, उस रेडिएशन से पदार्थों में चेंज कर देते थे। कभी विकसित साधना में लोग अधिक मन लगाते थे, हम लोग जितना मन लगा रहे हैं उसके अनुपात में लाभ मिल रहा है। वो लोग पूरा जीवन खपा देते थे, पूरा एकदम खाने पीने की व्यवस्था बन गई, तो सारा जीवन इस रिसर्च में लगाते थे। रिसर्च स्कॉलरों की संख्या घट जाती है, तब आदमी थोड़ा सा असुविधा में आ जाता है। बराबर रिसर्च चलते रहना चाहिए, हर फील्ड में नए नए खोज होते रहने चाहिए। पदार्थ जगत में अधिक वैज्ञानिक जा रहे हैं, तो पदार्थ जगत इन दिनों चहक रहा है, चमक रहा है। कुछ गुरुदेव की इच्छा थी कि जितने भी साइंटिस्ट फिजिकल वर्ल्ड में, पदार्थ जगत में काम कर रहे हैं, लाखों की संख्या में सब है, करोड़ों में है, हर कोई पदार्थ विज्ञान में खोज रहा है, उसका 4% भी केवल आत्मिकी में खोज करने लगे, तो इससे अनंत गुना सुख सुविधा आदमी पालेगा इसी धरती पर। तो पहले ऋषियों के समय में आत्मिकी और भौतिकी दोनों क्षेत्र में ऋषि तंत्र काम करते थे। आत्मिकी वालों को ऋषि कह देते थे, भौतिकी वालों को मुनि कह देते थे। एक है एस्ट्रल बॉडी, एक है इधर से कॉस्मिक बॉडी। तो एस्ट्रल मोनेडिक, इधर में मोनेडिक, मनस का प्रयोग भौतिकी वाला, और वो ऋषि कहलाते थे। ऋषियों में भी होते थे स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, ये सब ऋषि तंत्र का है, विज्ञान में कोष वाला है। आप देखिए आज की कक्षा में हम लोग देखें कि कुंडलिनी का ये है 2 छोर क्वाइल बांधने के लिए, महासर्पिणी, महासर्प। सर्पिणी कह दिया गया धारण करने वाली शक्ति को, और महासर्प उसका नियंत्रण को। तो पुराणों में इसका चित्रण बड़े कमाल का है। उसको आचार्य श्री ने वैज्ञानिक ढंग से एक एंगल दिया समझने को। ये जब यदि साइंस के एंगल से नहीं मिलता, तो हम लोग समझते कथा कहानियां केवल पुराणों में भरी पड़ी है। उस कहानियों में से आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से विज्ञान के एंगल से देखा, तो नए नए अनुभूत, शरीर के भीतर में नई नई चीजें खोज में आने लगी। और पाया जाता है कि आज के साइंटिस्ट जो खोज रहे हैं, वो पुराणों में वर्णित जो बातें हैं, वो आध्यात्मिक ढंग से इंटरप्रिटेशन वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, तो वो पहले ही से वो लोग इसके क्लासेस ले रहे होते थे अपनी भाषा में। इन दिनों इसे कह दिया, इसको कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी कह दिया, तो महासर्प कह देते थे, कुंडलिनी कह देते थे। ये पढ़ाइयां तो तब भी चल रही थी, शब्दावलियां अलग थी। इसमें वही समझाने का इसमें ही प्रयास किया है। 2 महासर्पिणी, महासर्प, पूरा कुंडलिनी साइंस इसमें नहीं बता रहा, थोड़ी सी एनाटॉमी ऐसा बता रहे हैं कि जो लिखा गया है वो शरीर के भीतर है। जो भी वेद वेदांत उपनिषद गीता में जो बातें बताई जाती है, देवताओं के बारे में चित्रण है, इतना मुंह, इतने हाथ, नाक लंबा, ये सब वो शरीर के भीतर की एनाटॉमी सब रहता है, उसी की जानकारी। सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तक में जो भी मंदिरों में प्रतिमाएं दिखाई पड़ रही है देवी देवताओं के नाम पर, किसी महापुरुष वाली बात नहीं कही जाती, जो मैनुअल वाले इधर ऐतिहासिक जो शक्ति धाराओं का कहा जाता है, शाश्वत जिसे कह दिया जाता है, तो वो समझिए कि स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ के जानकारियां दी जा रही। तो वो सब जितनी भी प्रतिमाएं हैं, पाठ्य पुस्तक है, वो सिर्फ है संकेत करती है शरीर के भीतर के सूक्ष्म शक्ति धाराओं को कैसे पकड़ें, कैसे जाने, ये सब करें। तभी ही साधक साधना करके पा लेता है। सिद्धियां पाने का मतलब होता है कि जैसे ट्यूनिंग की ऐसा कृति को, तो कहीं न कहीं पर वो शरीर के भीतर में उन चक्रों को जगा दिया, जबकि ऐसा कहीं ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, ऐसा आदमी जैसा कि मूर्तियां बनाए गए।
तो फिर वो बात बन गई कि श्रद्धा विज्ञान का इसमें बड़ा अच्छी भूमिका है, इसको खोजने में, ढूंढने में। तो अब इसमें इस क्रम में लिया जा रहा है। शुरुआत इसमें कुछ ऐसे किया है कुछ गुरुदेव कि जैसे हम लोग मानते हैं कि आंखें देख रही है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, रूप वो आंखें देख, तो इनका कहना है, या पहले तक मान आंखें देखती है, तो बहुत अंधे लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनकी आंखें तो है, ऐसा नहीं कि आई बॉल नहीं है, फिर भी नहीं देख रहे। इसका मतलब है कि आंखें सिर्फ उसका एक माध्यम था, देखने वाली शक्ति कुछ और थी, जो कि आंख के भीतर के जाने वाले गुजरने वाले तारों के माध्यम से बिजली जा रही थी, ऐसे फोटो ले रहा था, ले रही थी आंख। ये दो तो कैमरा है, केवल कैमरा, अलग अलग फोटो ले लिया, पीछे गया, एक जगह दोनों फोटो को मिलाकर एक फोटो बना देता है। ऑप्टिक काइज्मा एक ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है, पीछे के तारों को क्रॉस, बैर की गुठली की तरह है, उसको भी आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो आज्ञा चक्र का एक पार्ट वो भी है, आज्ञा चक्र। तो उसको एक्टिवेट करने से ये भी गजब हो जाता है, देखने की क्षमता बढ़ गई, आंखें देख रही थी कुछ दूर तक, अब गहरे भेदन करके और गहराई तक देखने लगी। तो कुछ ऋषियों ने इसका भी प्रयोग करके और साफ देखा था कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गया है, वो गया है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ऑप्टिक काइज्मा वाले गुठली है, बेर की गुठली जैसा कुछ था, तो उसको, उसके न्यूरॉन्स को इन्होंने ये कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। तो वो बहुत ऋषि लोग कितना उसमें मन लगाए होंगे, कंसंट्रेशन दिया होगा, कितना टाइम दिया होगा। हम लोग का अधिक टाइम चल जाता है व्यवस्था ही बनाने में, नौकरी चाकरी घर परिवार, अधिक का कहीं के करीब करीब समय चला जाता है इधर। थोड़ा सा भी मेडिटेशन के लिए टाइम निकाला जाए, आधा घंटा एक घंटा, तो इतने में भी लगता है कि कुछ तेजी से परिवर्तन शरीर में हो रहा है। तो यहाँ पर यह बात देखने को है कि आंखें ये देख रही। अब देखिए, अब उनका कहना है कि ये जो जगाई हुई थी, कोई मान ले कोई ऋषि ध्यान से देख रहा है और जगा लिया गया यहाँ वाला पिछली, कहा कि वो भी उसका आधार नहीं है, कहीं और से एक शक्ति आती है। ज्ञानेंद्रियां इन्होंने जाना कि न्यूरॉन्स वगैरह में जाकर के यहाँ से देखा, और जिसे मान लो कि आंखें गई, पीछे गया तार, थोड़ी सी हम बायोलॉजिकल टर्म का भी प्रयोग करेंगे, साइंस है तो। अब वैज्ञानिक आध्यात्मिक क्लासेज हैं, तो ये दोनों ऑप्टिक नर्व क्रॉस करके पीछे चली जाते, ब्रेन स्टेम के क्रॉस कर ले, ऐसे क्या कोई पोल गड़ा हुआ था, यहाँ से गया था यूं, यूं मिलने जैसा, तो ये जा करके क्रॉस करके पीछे ऑक्सीपिटल लोब है, वो काउंसलिंग का काम करता है। जो देखा गया था पहली नजर में तो रिएक्शन अलग हुए थे, लेकिन अब ज्ञान के नेत्र से देखने लगा तो उसके भीतर में तरह तरह के रहस्य आने लगे। अरे अब तो समझ रहे थे कि ये है, लेकिन ये तो वो है, इसके भीतर में देखिए ना, ऐसे इसकी भावनाएं देखिए, इसके विचार देखिए, तो उसके उस साधक का, उस व्यक्ति का रिएक्शन अलग हो जाएगा, जो गहरी परतों को देखना शुरू कर दे। तो वो तुरंत के एक्शन से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ज्ञानी आदमी ज्ञान के नेत्र से देखता है और संसार के किसी भी उठापटक से वाह आश्चर्य नहीं करता, उसके रहस्यों को देख लेता है भीतरी ज्ञान। कृष्ण ने एक जगह लिखा है, उन अर्जुन को बताया, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, हे अर्जुन सृष्टि के हर घटक मुझ में मणियों में एक सूत्र की तरह प्रयोग है, जैसे माला में एक धागा सारे मालों को भीतर से कॉमन रेखा की तरह गुजर करके सबको टांगे हुए है। सृष्टि में सब, सबके केंद्र से मेरी शक्ति धारा गुजरती है। और जैसे उन्होंने माला दे दिया, मणियों, मणियों की जो माला है, मणिगणा ही वह मणिगणा, उसके मनक, मनक, मनक जैसे पिरोए रहते हैं धागे में माला में, ऐसे मुझ में सब पिरोए। तो उससे, उस केंद्रक में यदि विचार को रखा जाए, उस फ्रीक्वेंसी पर तो नहीं हर जगह पहुंच जाएगा आदमी। उसी को कहा जाता है ब्रह्म के साथ साजुज्यता स्थापित, रेजोनेंस स्थापित करने तो सर्वव्यापी हो गया। उसको ऋषि लोग उस पर ट्यूनिंग करने का कोशिश करते थे वहां जाए।
तो वो अंतिम रहस्य को जान जाए शरीर के भीतर में। तो यहाँ यह कहना है कि जो हमारी आंखें देखती है, ज्ञानेंद्रियां इन बाहर के ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रही है, तो ज्ञानेंद्रियां को शक्ति कौन दे रहा है? जैसे ज्ञानेंद्रियों का स्वामी मन हो गया, मन को शक्ति कौन दे रहा है? अब ये इस तरह से बताएगा, मन को शक्ति देता है, देने वाला भी कोई और तत्व है, और इसी बॉडी सिस्टम में ही है जिसको माध्यम बना रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर के भीतर की बनावट का चित्रण दिया गया, और वो शरीर के भीतर में ऐसा सूक्ष्म है कि वो कोई पार्टिकल ही नहीं है। ये तो आ गया ना कि ज्ञान इंद्रियों को दे रही है, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब न्यूरॉन्स तेरस, वो न्यूरॉन्स भी नहीं है, और फिर भी विचार निकाल रहा है। तो चुंबकीय प्रवाह पैदा करने वाले रीढ़ के हड्डी में कुछ मैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा करने पॉइंट है। रीढ़ की हड्डी के पोपले भाग में एक विद्युत चुंबकीय प्रवाह पैदा करता है जिसको चक्र कहा जाता है। तो इन चक्रों से वो शक्ति निकल पा रही है जो कि इन न्यूरॉन्स को, ज्ञानेंद्रियों को बल दे रही है उसके द्वारा काम करने। इसलिए वहां पर पहुंच नहीं है, और वहां पर रोग है, बढ़िया मैग्नेटिक नहीं आ रहा है, तो हार्मोनल डिजीजेज हो रहे हैं। अब देखिए कहीं पर इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। अब जैसे मान लीजिए कि अन्नमय कोश का सारा दारोमदार हार्मोनल सिस्टम पर है। ये कि अन्नमय कोश का जो फंडामेंटल आधार है वो बायोप्लाज्मा है और रसमय है, देखिए। और उस रस को रस कंट्रोल करेगा। एक ड्रॉपलेट भी कोई हार्मोन्स निकाल दे तो तहलका मचा देता है एकदम। अब हार्मोन्स से निकालने का क्या तरीका रहा, वो कैसे निकालेगा? तो वो रीढ़ के हड्डियों में से कुछ तार निकल करके गए हुए हैं, वो जा करके वो हार्मोनल बॉडी में प्रवेश किए हैं। लगता है कि वो निकालता होगा, किसी के कहने पर कोई विचार जाता होगा उसको निकालता होगा। तो भावनाएं और विचार उसमें डाली गई खास तरह का, तो वो हार्मोन्स एक्टिव हो गए। और दवाइयों का असर इसलिए नहीं पड़ता है कि दवाइयों में विचार और भावनाएं नहीं डाली गई, और सिर्फ पदार्थ भरा है, इसलिए हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर पाता। तो अब हार्मोनल डिसऑर्डर है, इस आंख में दो दो है तो ये रोग हो गया। गले में भी कुछ हार्मोनल सिस्टम है, वो गले का एरिया प्लस थोड़ा सा ब्रेन वाला एरिया, कुछ पार्ट्स ऊपर गए हुए हैं ब्रेन, प्लस भुजाओं में, प्लस कंधे में, ये सब जगह जकड़न और रोग भर जाता है। और चूंकि हर जगह का तार हर जगह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से असर धीरे धीरे सारे शरीर में सबका सब मणिगणे सूत्र आपस में, धागे सूत्री सब सब रोड आपस में कनेक्टेड है। कहीं भी गए, भूला भटा गए तो लोग बता देते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ गूगल पे देखते होंगे कि वो जैसा बताया, संयोग से आप अलग चौराहे पर चले गए तो वहां से भी कोई रास्ता बता देता है। तो हर जगह से हर जगह के रास्ते कहीं ना कहीं पर भीतर जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा लॉन्ग रूट हो जाएगा कुछ है तो वो परिपथ है चलने का। एक और भी है वायरलेस काम करने वाला। तो ये चक्र हैं शरीर के भीतर में, ये सब वायरलेस की तरह काम करते हैं, दूरगामी लोगों तक भी मैसेज भेज कर लाभ लें। कोई मित्र कहीं भी आपका कहीं पड़ा हुआ हो, मित्र कहीं किसी दूसरे शहर में, बहुत दूर दूसरे कॉन्टिनेंट में मान लीजिए है, और वहां से भी बातचीत किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक तो उसमें भी सफलता पा लिए, वायरलेस के द्वारा, मोबाइल वायरलेस के माध्यम से जा रहे, वायरलेस सेट है सब मोबाइल, तार बिना तार के कनेक्शन के पुट पुट फ्रीक्वेंसी मिला है वहां पुट पुट, उसके भी कम यहाँ से पुट पुट कर रहे हैं, उसका रिंग बज रहा है ना, उसके मोबाइल में रिंग का बजना, इसका मतलब है कि कुछ तो जरूर गया होगा वहां पर घंटी बजाने। तो ये तरंगे गई है सिर्फ, और विद्युत चुंबकीय तरंग, सारा संसार तरंगों का खेल है। अब कितना वैज्ञानिक लोग इसकी पकड़ बना लिए हैं, और उसका लाभ पूरा मनुष्य जाति ले रहा है। इन वैज्ञानिकों को सत सत नमन कि हमें सुख सुविधाएं बढ़ा दिया, पता नहीं कौन किस हालत में होगा बासी भरे। ऋषि लोग क्या कर लेते थे कि शरीर के भीतर में भी इसके पॉइंट को ढूंढ लिया था उन चक्रों से, और जिसे संबंध स्थापित करना होता है तो मन में उसका इमेज बना लिया, रूप तन्मात्रा जैसे है, तो उसके तस्वीर को खूब एकाग्र मन से डिजिटल फोटो रख करके एक एक रोमा रोम को पर ध्यान कर लिया, तो बिल्कुल लगता है कि सामने वो व्यक्ति है। कितना हो करोड़ों मील दूर हो, उसके तस्वीर को दिमाग में ऐसा बना लिया थीम
बिल्कुल एक एक चीज को। तो त्राटक इसी में काम होता है, हर चीज को बहुत बारीकी से देख लें। फिर वो कहीं भी रहेगा, कहीं भी उसका ट्यूनिंग करने के लिए तस्वीर लाया गया, और वो सीधे जाकर विचार प्रणाली उसके बारे में कोई विचार भेजेंगे, अच्छा विचार उसको लाभ देगा, और उसको स्पंदन होने लगता है कि हमको कोई याद आ रहा है, आपको आपको चिट्ठी लिखना चाहिए, आपको चिट्ठी, आपको बहुत हम याद करें, तो उसके दिमाग में जाएगा कि बहुत दिन हो गया, उनको लिखना चाहिए। ये भारी भरकम भी हो, बढ़िया से सफाई ना हो, तो भी जाकर कहीं ना कहीं उसमें हलचल मचाता है। यदि वो भी उतना ही प्यार करता हो, उतना ही, तो बहुत जल्दी फटाफट मैसेज जाने लगते हैं। इसका प्रयोग ऋषि लोग कर लेते थे। तो शरीर के भीतर में वो सारे अंग अवयव हैं जो मशीनों से काम लिया जाता था, और शरीर के आत्मशक्ति से काम लेते थे निकाल कर। तो शरीर के भीतर में कुछ ऐसी बनावट है जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, वो कोई पदार्थ पदार्थ है ही नहीं। पार्टिकल खत्म हो जाए तो तरंगों के रूप में पैदा कर दिया, तरंग निकाल ली। तो ये कहना है कि वहां इसका रहस्य है। अब पता चला कि न तो ब्रेन अपने आप में सक्षम है, कोई और भी बल दे रहा है चलने का, और शरीर के भीतर भी सिस्टम है, उसको चलाने वाली सत्ता जो आत्म सत्ता है, वो चक्रवात चक्रवात पैदा कर दिया शरीर में। वो शरीर के अंगों में गए, जो डेड मरे हुए सेल थे उसको भी जिंदा कर दिया। अब समझा जा सकता है कि उसके जागरण, उसके साइंस को समझना, कुंडलिनी साइंस को, आत्मानुभूति में कितनी जल्दी गति हो जाएगी, तुरंत किक अनुभूतियां मिल जाएगी। तो ये कुंडलिनी साइंस है। इसमें कहना है आचार्य जी का, वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक संत पृथ्वी पर आए, जैसे आए थे कभी श्रृंगी ऋषि, और उसके बाद में इधर नजदीक वाले समय में आ गए कणाद ऋषि, वैशेषिक दर्शन। उन्होंने भी सारा संसार उठती परमाणुओं का धूल है, बस बिखरते ये करते हैं। और हर पदार्थ का एक स्पेशल क्वालिटी होता है जिसकी पहचान, जैसे हर व्यक्ति में कुछ स्पेशल गुण होते हैं जो अन्य किसी में नहीं होते। स्पेशल स्पेशल ईश्वर ने हर व्यक्ति का स्पेशल बनाया। कुछ ऐसा गुण जरूर है जो इस ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति में नहीं है, उसको यदि वो जगा ले तो यूनिक बन जाएगा पर्सनालिटी। उसी को विशेष शब्द का, विशेष से वैशेषिक बन गया इसका, जिसको हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो अन्य 10-15 गाय हैं, अच्छा वो गाय भूला गई, कौन गाय, उसकी कोई ना कोई पहचान। आदमी भी लिखवाता है मिलिट्री में, स्कूल कॉलेज में, आपका आपका पहचान बताइए, तो कुछ ना कुछ बता दें, यहाँ तिल है, वहां तिल है, जो अन्यों में नहीं मिलता। तो इसी तरीके से जो उनके गुणकर्म स्वभाव में भी कुछ ऐसी विशेषता रहती है, उसको पहचानना, ढूंढना, निखारना हर व्यक्ति का। तो इस एक अलग ही तत्व बताया, विशेष से वैशेषिक दर्शन। तो वो इसलिए तरह तरह के ये बस में बन जा रही है, उसकी अपनी स्पेशल क्वालिटीज है, अपनी जर्नी है, अपनी गति है करने का। तो ये कितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं सब। अभी श्रृंगी ऋषि के बाद में यदि कहा जाए एटॉमिक साइंस का, तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इतना कठोर तप किया एटॉमिक साइंस के ऋषि ऋषि को जाना। अब वो है कि जहां जरूरत पड़ी उसका प्रयोग किया। अभी उस रहस्य को बिल्कुल नहीं लिख पाए कि अभी हमारी जो वैज्ञानिकों की सोच है अभी इस दिशा में नहीं चल पा रही, तो उनको पकड़ में ही नहीं आएगी, और उपहास जैसा कुछ बना रहेगा। और दूसरा कोई नाम ले लिया। आइए देखते हैं, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने नाम से श्रेय ले लिया है, भारतीय लाभ लेते रहे, वो लोग कोई नया खोज लिया, अपना नाम से रख दिया। तो इधर हम देखते हैं, तो एक बात समझ में इसमें हम लोग ये देखें कि पुराणों में एक बात कही जाती है कि पृथ्वी शेष नाग पर टिकी है, और पृथ्वी तत्व का शरीर में केंद्र है मूलाधार। ऐसे भी पृथ्वी नहीं रहती तो अवतार चेतना कहाँ आकर के कहाँ पैर रखती। सभी का आधार यही है, पांचों तत्व इसमें रहता है। इसमें जल भी है, जल को भी धारण कर रहा है पृथ्वी, इसके भीतर में अग्नि भी है, परमाणुओं को तोड़ेंगे तो आग ही आग निकलेगा, इसका मतलब कि अग्नि को भी धारण कर रहा है ये। और भी देखिए इसमें वायु है, वायु को भी धारण कर रहा है, इसमें गति है, खाली जगह स्पेस बनाए हुए आकाश तत्व है, गतिशीलता है, उसमें परमाणु दौड़ रहा है, गतिशीलता को वायु कह दिया, इसमें भी हवाएं बह रही है। तो
सारे तत्वों को जो धारण कर रहा है, तो धारण क्षमता के चलते इसका नाम एक पृथ्वी पड़ गया। तो ये सबसे लास्ट होता है, अंतिम सूक्ष्मता को स्थूलता के दिशा में ले जाने वाला लास्ट ऑब्जेक्ट पृथ्वी कहलाता है, यानी सॉलिड स्टेट। बस सॉलिड सॉलिड, जितने भी मेटल्स बने और सॉलिड बनते गए, लोहा वगैरह देखिए, और से जा करके ये प्लेटिनम वगैरह, मजबूत हीरे, कितने सॉलिड से सॉलिड, कहाँ कोयला कहाँ हीरा, वो शीशे को भी काट दे रहा है, तो फिर भी पृथ्वी कहलाया सॉलिड स्टेट। तो ये लास्ट कहलाता है, ऊपर से चले सूक्ष्मता से तो लास्ट, ससुराल को अति सूक्ष्म माने ईश्वरीय चेतना, तो सबसे लास्ट कहलाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी कहाँ टिकी है? तो शेषनाग पर टिकी। तब ये शेषनाग क्या है? तो कुछ ऐसा भी बनावट दिखाया कि केवल ऐसे कह दें कोई सर्प है, कोई तरंग है, तो वैज्ञानिक लोगों को थोड़ा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये हम लोग को क्यों सुना रहा, वो किसी और को सुनाइए। अब ऐसा सुनाने लगे कि देखिए, ऐसे समझिए कि जितने भी यहाँ से ब्रेन सेंट्रल, कल की कक्षा में थे ना, कल की कक्षा में आ रही थी बात मस्तिष्क का केंद्रीय संस्थान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था। तो उसके सारे के पूंछ निकल कर गए, और कॉर्ड से जो ढेर सारे रोए निकले हैं, काडा एक्वाइना का, वो सब रोए निकल करके नीचे भी कहीं ना कहीं पर एक क्वाइल बना। तो हम लोग का जो ये है साइक्रल, उसमें छेद है, तो साइक्रल तक नर्व फाइबर्स निकले, 33 वर्टिब्रा है, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं इसमें से। और नीचे वाला नर्व्स निकल करके ठीक कॉक्सिक्स से आगे जाकर थोड़ा क्वाइल की तरह हो गया, और क्वाइल बनता है तो उसमें कहा जाता है कुछ न कुछ खूंटा हो, खूंटी हो जिसमें लपेट दे, और वो भी नहीं दिख रहा, इतना सूक्ष्म है कि भीतर कि किसमें लपटा। तो ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि देखा कि एक खटकोण काले रंग का यह है जिसमें लिपटा है, तो हो सकता है कि वहां भी प्रकाशों का एब्जर्व करने वाला कोई ब्लैक होल जैसा कोई छोटा सूरज हो। यहाँ भी एक बात है। तो इस तरीके से बताया कि उसको कुर्म कह दिया, वहां एक लपटा मैंने क्वाइल है, क्वाइल के बीच वाली स्थिति को कह दिया। तो एक वहां पर अपसर्प है। अब पृथ्वी यानी नीचे मूलाधार और निचला बेस इस पूरे शरीर का, इसके बाद वहीं से अब ऊर्जा जारी है, जो भी तार तार गए हैं तो उसके ऊपर वाले से गए हैं, ये निकल करके क्या बोलते हैं, लंबर, जो कमर वाला हिस्सा है, और वहां से पैर वाले सब गए, तो ऊपर वाले से इससे जुड़ रहा है। लेकिन इसके जो सुषुम्ना का जो लास्ट गया भीतर में पोल वाला, वो कॉइल बना लिया। एक दिन कक्षा में आई थी बातें, देखिए उसमें ये नितिन जी, अच्छा देखिए अंकुर जी है क्या स्क्रीन शेयरिंग का, उस पर हम देखते हैं, अभी तो खोले नहीं है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको ये खोले टाइम स्क्रीन शेयर, तो पहले तो हमको ये खोलना पड़ेगा, शेयर की बात आएगी, पहले फाइल खोल लेते हैं। तो इसमें एक फाइल का ये है, फाइल में पीपीटी क्या देखते हैं, पीपीटी में कुंडलिनी जागरण विशेषांक एक आया था, कुंडलिनी जागरण विशेषांक, हो सकता है कि इसमें हो। इसमें हम देख लेते हैं कि है कि नहीं कुंडलिनी जागरण, हाँ फोटोज तो है, ठीक है, तो इसमें फोटोज सब आ रहे हैं, हाँ ओके, तो इसमें आ रहे हैं। तो इसको अब हम शेयर करना है, तो शेयर करना है तो कहाँ जाए, यहाँ गए, इसमें शेयर गए, शेयर गए। अब ये आ रहा है क्या अंकुर जी आप में, ये तस्वीर जी आ रहा है गया, बाबूजी, दिखाई दे रहा चलिए है, आ ठीक रहा है, है। आ रहा है। अब देखिए इसमें एक एक को हम इसमें लोग देखते हैं क्या बात, ये देखिए, देख रहे हैं ना, नीचे ये सब सर्प की तरह लपटा हुआ कुंडली, ये गुरुदेव ने अखंड ज्योति विशेषांक 1987 वाले में दिया, 87 जनवरी में। अब इसमें दिखा रहे थे, वो हम दिखाते हैं, देखिए सारे चूंकि तार गए, मतलब तार भी लहराते चल रहा है, तो इसको भी कुंडली का ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं, साधक के जीवन में उपस्थित ये पंचकोश, ये देखिए सब हार्मोनल सिस्टम, इन सबके भीतर में जो शक्ति दबी पड़े, कुंडली ऐसा नहीं केवल एक जगह पार्टी के लिए चिमटा से पकड़ लिया, हर बॉडी सेल्स के भीतर में एनर्जी भरी हुई है,
कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कि इसलिए समग्र की साधना करनी पड़ती है। पूरा अन्नमय कोश, पूरा प्राणमय कोश, हर बड़ी सेल्स के समुच्चय को अन्नमय कोश कह दिया। हर बड़ी सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी है, उसके समुच्चय को कह दिया प्राणमय कोश। हर बड़ी सेल्स में एक माइंड होता है, न्यूक्लियस, सारे के मनों के समुच्चय को मनोमय कोश कह दिया। हर बड़ी सेल्स में इमोशंस होते हैं, उसको देखते हैं। तो ये समुच्चय थे। ये देखिए, हाँ इसको देख रहे, इसी को बताना चाह रहे थे। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर ये लंबर वाला सब देखिए एरिया भी आ रहा है यहाँ, और ये इधर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या आपका स्क्रीन? ये बड़ा थोड़ा सा करते हैं, ये कुछ हुआ, अब थोड़ा विजिबल हो गया होगा। जी जी, थोड़ा बड़ा हुआ होगा जी। हाँ, ये बड़ा, अब देखिए इसको, अमन जी इसमें देखते हैं। तो जी ये इधर से देख रहे हैं, उधर कुछ आ रहा है, लंबर वाले साइकिल वाले भी आ रहे हैं सारे कुछ। इधर से अपना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों तरफ से आ रहे हैं, प्लस और माइनस किया है। ये चार चार हो गए क्लस्टर। तो साफ है कि इस तारों में कुछ मैग्नेटिक फील्ड जाता होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कॉइल जल रही है, तो इसी को चार पंखुड़ियां कह दिया जाता है। ये देखो, ये प्योर वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से इस विज्ञान के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये आज के साइंस भी यदि उसको उस ढंग से देखे तो बहुत कुछ नया खोज सकता है कि जो कही गई इसमें शक्ति। देखिए एक कॉयल है, तो बीच बीच में जो सेंटर बन गया, इसी कह दिया कि एक काले प्राणु कूर्म कह दिया था। यहाँ पर एक तिकोना स्ट्रक्चर है जिसमें कि 6 पहल है। तो पिरामिड की तरह 6 पहल वाले करेंगे तो ट्रेंगुलर भी हो जाएगा टोपी की तरह, तो टोपी को पहलदार भी बना सकते हैं मिला हुआ। तो कच्छप जिसे आकृति बन जा रही है, कोनिकल एक आकृति बनती है, उसी को शिव जी की तरह ऐसे बना दिया गया। उसमें से जो तरंगे निकल रही है, जो नर्व्स, उसको कह दिया कि शिव जी की जटा है। तो नीचे वाले स्थिति में भी एक एक इसको एक डिजाइनिंग दिया है ईड़ा पिंगला। तो यही बताना चाह रहे थे। और भी देखिए इसमें एक और भी काम की बात नहीं मिलेगी। ये सब कुंडलिनी है, पेस मेकर। और एक और भी, ये देखिए, ये सर्प सहस्रार, तो सर्पिणी है देखिए वहां पर। तो नीचे से भी चला गया है और ये जाकर ब्रेन का एरिया बना दिया। ऊपर से भी आया है तो नीचे से ढेर सारे फन आ गए। तो दो सांप लग रहा है कि आपस में लिपटे हुए हैं, है ना। एक का देखिए फन सहस्त्र, ऊपर फन उधर है, और नीचे वाला का फन यहाँ पर कॉइल बना करके ये कर लिया। तो सर्प और सर्पिणी, ये दोनों बातें इसमें कह दी गई है। इधर देखते हैं, रीढ़ की हड्डी, ये आ गया। हाँ ये देखिए, ये कितना बढ़िया लग रहा है, गजब का। ये ब्रेन हो गया तो लग रहा है तो सांप का फन हो गया। और इधर से आ गया रीढ़ की हड्डियों में से तार, टेढ़े मेढ़े रीढ़ की हड्डियां है, और नीचे आकर के आ गया, यहाँ क्वाइल बना ली। तो बिल्कुल ये सांप जैसा लग रहा है, फन जैसा ये करने। इसको महासर्प कह देते हैं, और सर्पणी कह दिया जाता है नीचे से आकर जो सारे था तार, वो एक जगह क्वाइल बना ली। तो इन दोनों से आने जाने वाले विद्युत तरंगे शरीर के सिस्टम को चला रहे, ऊपर से नीचे तक। तो पृथ्वी के दो ध्रुव ऊपर नीचे। तो ये कुंडलिनी शक्ति देखिए कितना साफ लिखे हैं, कुंडलिनी शक्ति, डाइपोल चुंबक, नॉर्थ पोल। आदमी के रीढ़ की हड्डी का नॉर्थ पोल ये हो गया, और साउथ पोल नीचे आ जाता है। तो जितना नॉर्थ पोल का हम लोग ख्याल रखते हैं, उतना साउथ पोल का भी ख्याल रखना चाहिए। इसको भी नीट एंड क्लीन और विद्युत आवेश यहाँ भी इसको बैलेंस करनी है। जितना ही ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और इसको बैलेंस करने के बाद में, तो इसको बैलेंस करके इन दोनों के मैग्नेटिज्म से हमको अपना आत्मीय विकास करना होता है, संसार को लाभ देना होता है, बस इस चुंबकत्व से। तो ये एक बात हम लोग के जी में थी, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं करने का, ग्रे मैटर। अभी तो ये इसको स्टॉप शेयर यहाँ आगे इसमें। तो हम नीचे कुंडलिनी कह दिया, तो उससे टिकी हुई है सर। तो मूलाधार, अब पता चल गया कि पृथ्वी को कैसे बांधे हुए हैं, अपने आधार दे करके टिकी है। अब बाहर हम लोग पृथ्वी को सांप खोजेंगे, फोटोग्राफी में कहीं आ जाता तो शेष नाग पर टिकी हुई है, तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन एक बात है, गुरुदेव इसमें यह भी बता रहे हैं कि जिसे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार नीचे आकर के वहां पर सर्पणी बन गई, तो बाहर यदि हम पृथ्वी को मान लें आकाश में टंगे, उसको फिजिक्स, उसको देखें हमने साइंस के ढंग से,
तो पृथ्वी के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय तरंग पृथ्वी की रक्षा करती है। इसको सुमेन्स नामक वैज्ञानिक ने उस मैग्नेटिक फील्ड को देखा तो उन्होंने अपने नाम से कह दिया, सुमेन्स रेज कह दिया। इसी का जो वो होता है वो आवृत्ति उन्होंने बता दिया कि 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड है। और अल्फा स्टेट, माइंड से जब अल्फा स्टेट निकलता है तो 8 से 13 साइकिल निकलता है। जब भी साधक ब्रेन से अल्फा स्टेट में रहता है मंत्र जप करते समय, तो पृथ्वी के चुंबकीय धाराओं के साथ में उसका वो तालबद्ध हो जाएगा और नए नए रिसर्च कर डालेगा। सारे रिसर्चेज अल्फा स्टेट में होते हैं। आइंस्टाइन बराबर अल्फा स्टेट में रहते थे। तो अल्फा स्टेट में जो दौड़ने वाली तरंगे हैं और पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय धारा है, इसको सर्प कहने में क्या दिक्कत? अलंकार में इसको सर्प कह दिया। देखिए किन्हीं का स्पीकर खुला हुआ है। हाँ नितिन जी देखिए तो, अंकुर जी, हाँ अमन जी किन्हीं का स्पीकर खुला है, बंद कर दिया, आवाज आ रही है। तो अब इसमें हम लोग ये देखें, हाँ हाँ अमन जी उसको देखिए किनका स्पीकर खुला है और श्वासों की आवाज आ रही है। ठीक जी हो गया। हाँ ठीक है। तो उसमें पृथ्वी के इसी तरीके से हर और मैग्नेट के चारों तरफ में चुंबक है, तो चुंबकीय धारा हम लोग को चुंबक दिखाई पड़ा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिख रहा है? वो तो तब दिखाई पड़ता है जबकि किसी ऑब्जेक्ट के आसपास ले जाते हैं, कहीं पर दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो आपस में चिपकता नहीं, या विपरीत वाला है तो खींचा तेजी से। तो कहाँ पर जाने के बाद खींच लिया, इसका मतलब है कि वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड था और साफ साफ दिख जाता है। वो तो नीचे ही किसी भी मैग्नेट को रख दें, उस पर शीशा रख दें, कुछ लोहे के बुरादे चिपका दें और ठोकने पर उसके मैग्नेटिक फील्ड की आकृतियां बन जाते। इन्हीं आकृतियों को पेटल्स कह दिया है, पंखुड़ियां, ये करने का। और उस तरीके से वहां से तार निकल निकल कर अंगों में भी जा रहे हैं, तो वो दिखता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको भी सर्प कह दिया गया। अब लग रहा है ना कि पूरे पृथ्वी को क्या, सारे ब्रह्मांड को सर्प टांगे हुए हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय प्रवाह एक दूसरे से आपस में दूरी भी बनाए हुए हैं और आकर्षण में खींचे हुए भी, क्योंकि दोनों बल काम करता है ना गोल घूमने पर, खींचने वाला भी और फेंकने वाला भी। एक छोटे से ढेले को धागा में बांध कर गोल को घुमाइए तो पता चलेगा कि कोई खींच भी रहा है और वो बाहर क्यों नहीं भाग रहा है कि हम उसको अपने तरफ खींच रहे हैं। तो दो बल काम करता है। रोड पर गाड़ी ड्राइव करते हुए जहां टर्निंग होता है तो वहां देखिए तिरछे बनाया जाता है, ऐसे स्लोप नहीं, थोड़ा तिरछे बनाया जाएगा। सर्कस वाले भी भीतर में पिंजड़ा बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही गोल घूमेगा तो वो बाहर फेंकने वाला भी बल एक काम करता है। तो ये है इस तरीके से बाहर फेंकना, और चूंकि वो गोल घूम रहा है अपने भीतर से, तो एक भीतर भी केंद्र वाला काम करता है। दोनों बलों के मिश्रण से ये सारे टिके हुए हैं। लेकिन गोल गोल घूमने वाली जो प्रक्रिया है ये स्पाइरल है। अच्छा, हर पौधा भी देखा जाए तो उसका एक बायोप्लाज्मिक बॉडी होता है। तुलसी के पौधे, ये सब के पौधे, ये दूर दूर तक अपने चुंबक से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर है सैकड़ों मील दूर तक चले जाते हैं। कुछ ग्रह नक्षत्रों वाले पौधों के बायोप्लाज्मा मैग्नेटिक दूर तक जाता है। ऐसे ही शरीर के भीतर में जो केंद्र बनाए गए हैं, रीढ़ के हड्डियों में चक्र हैं, उनका न सिर्फ बॉडी सिस्टम में काम करता है, वो दूर दूर तक अन्य लोगों तक भी उसकी पहुंच है। हम लोग उस पर अधिक काम नहीं करते हैं, ऋषि लोगों ने काम किया था। तो जितने अपने काम करेंगे उतने आप पाएंगे कि दूरगामी शक्तियों को अपने भीतर में ले आ रहे हैं। इसी को कहा जाता है देवताओं से संपर्क साधना। देवता यानी डिवाइन एनर्जी, अपने भीतर में दैवी गुणों को ले आना, खींच लिया। सांप कैसे फुफकार से खींच लेता है, तो ये चुंबकीय प्रवाह खींच लेते हैं। तो एक तो हो गया पृथ्वी वाला। दूसरा वाला हम भी भाग जाकर देखें, ये होता है महाशर ब्रेन में। तो सुषुम्ना जो नली है, ईड़ा पिंगले यहाँ से निकली, तो सुषुम्ना बीच वाली नली है। इसमें विशुद्ध रूप से डिवाइन एनर्जी दौड़ते रहती है। जैसे हम लोग आकाश में चमकते जो पार्टिकल्स को देखते हैं, सविता लोक से आने वाला दिव्य प्राण है। तो प्राणायाम करते समय में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं खींच रहा, हवा नहीं जा रही उसमें, और भी हवा के उसके साथ में वो पार्टिकल्स भी जा रहे हैं। और ब्रेन के भीतर वाला, कल एक बात आई थी ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो नीचे से हिंड ब्रेन वाले पार्ट में बनता है, अस्टंकल में, उसमें से कुछ नर्व फाइबर्स निकले हैं, खास करके
क्रेनियल नर्व होला, 10वां भी वैगस नर्व वहीं से निकला जो होल बॉडी में जाता है। तो ये सारे उसको चूस लेंगे, फिर चूस लिया, तो बिजली वाला को चूस लिया, और वो देखिए सेंट्रल कैनाल से होकर के जा रहा है, रीढ़ की हड्डी से, फोकली पोल से बिजली बहुत तेज रफ्तार में चली गई, प्रकाश की वेलोसिटी से भी अधिक वो उसकी गति होती है, और वो जाकर के नीचे जाकर के लाभान्वित दे ली। तो वो नीचे से ऊपर दौड़ने वाली जो विद्युत तरंगे हैं वहां पर, तो यहाँ से मान लीजिए कि सुमना में गया नीचे से ऊपर, या इस ऊर्जा को, ये कुंडलिनी को जो ऊर्जा है, आदान प्रदान का क्रम चला। अब उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सुषुम्ना नाड़ी जाकर के ये कहाँ पर जाकर के मिली, तो ब्रेन स्टेम, इसको ब्रह्मरंध्र, ये ईश्वर का खोपड़ी, ईश्वर का इलाका, संसार का इलाका यहीं तक, क्योंकि 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व यहाँ खत्म हो गए। गर्दन पर आकाश तत्व है, विशुद्धि चक्र, नीचे है मूलाधार पृथ्वी है, स्वादिष्ठान जल हो गया, मणिपुर अग्नि हो गया, अनाहत चक्र उसका हो गया वायु हो गया, और विशुद्धि चक्र हो गया आकाश। 5 तत्वों का एक पूरा संसार, जिसका कल के क्लास में एक बात आई थी कि सुषुम्ना उसका कंट्रोल करता है, वही ब्रेन का काम कर दिया यहाँ। लेकिन इसको कंट्रोल करने वाली जो बात है, इसके ठीक सट है, अब यह ईश्वर का इलाका आ गया जो सारे सृष्टि को चला रहा है। इस ब्रह्म के भीतर में, खोपड़ी में, अब देखिए कहाँ गया, ये तार जाकर के गई पृथ्वी से, यानी पृथ्वीवासी चाहे तो ब्रह्म से संपर्क स्थापित कर सकता है। ये है दोनों का जोड़ने का रहस्य इसमें। एक जगह ये बता रहे हैं आचार्य जी की 52 अवतार में, कि पीछे का एक ये भी रहस्य है कि छोटा ठिंगना आदमी 3 लोकों में, पदों में ब्रह्मांड को नाप लिया। यानी कि मनुष्य चाहे तो अपनी भीतर की सत्ता को विस्तार करके अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों से अपने संपर्क जोड़ सकता है। अणु के भीतर में विभु, ये भी है, विवेकवान चेतन भरा पड़ा है। तो अब यहां से गया सुषुम्ना, तो जाके विलीन हो गया कहाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, निचला पार्ट, उसका नाम है मेडुला, घुस गया, और वहां जाकर के अब देखिए इसमें तरह तरह का काम कर रहा है। तो जो संसार के भीतर के परिवर्तनशील सत्ता थी शरीर का, उसको चलाने वाली शक्ति को परिवर्तन वाला विभाग इधर शिव जी को दे दिया यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ भी एरिया में भी ब्रेन उससे परिवर्तन हो रहे हैं, कम का चश्मे, चेहरे चेहरे भी झुर्रियां आती है सब जगह, इसलिए शिव जी का एरिया सब जगह कह दिया। पुराणों में भले बड़े रोमांचक ढंग से बातें लिखी गई है, थोड़ा सा बुद्धि खर्च करने पर बड़े रहस्य मिल जाते। तो यहाँ आकर के विलीन हो गया। और भी इसमें देखिए, ये आगे जा करके चलते चलते मान लीजिए कि सहस्रार तक की जाना हो, तो अज्ञा चक्र, ये जहां पर हम लोग का थैलमस खत्म हो गया, कल आया था ना उसमें कि मिड ब्रेन का ये है विजन से फोन, तो उसमें मिड ब्रेन वाला एरिया का लास्ट हो गया थैलमस। उसके बाद में अब देखिए, और व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर ऊपर आ रहा है, ब्रेन ऊपर टंगा हुआ है, मस्तिष्क, इसको कह दिया गया है बिल्कुल परमात्मा का स्थान, नीचे जीवात्मा का स्थान कह दी इसी एरिया में। दो द्वास पर्णा सही जैसा काया समानम वृक्षे प्रशस्त में जाते। ऊपर में आप देखेंगे कि ब्रेन का 2 पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा मस्तिष्क के 2 भाग में, जैसे लगता है कि मांग फरा हुआ है, उसको यूं जैसे लगता है कि 2 अखरोट के 2 सीड निकाल ली जाए ऐसे। तो वो दोनों वाले का नीचे एक हवाई पट्टी जैसा है, जिसको कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। वो एक चपटी हवाई पट्टी है, जैसे कि लैंड करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसको भी देखा कि वो पट्टी में, अभी साइंस बहुत आगे विकसित हो गया है, पहले का कुछ और था, केवल मोटा मोटी शरीर पढ़ लेते थे। इधर जाकर के देखा है वैज्ञानिकों ने कि पाया कि अरे वो पट्टी के भीतर में ढेर सारे रेसे हैं। अभी हम ढूंढ रहे थे एक दिन, गूगल से ढूंढ रहे थे कि एनाटॉमी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, उसमें देखा कि बहुत सारे, उसमें बताया था कि 200 मिलियन से फाइबर्स हैं उसमें, देखिए कितना। अभी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा अनुमान लगा है कि व्यक्ति कभी कभी सपना में या किसी बिल्कुल सच्ची घटना देख लेता है, कुछ भविष्य दृष्टा बिल्कुल सच्ची घटना, दूर अभी घटा नहीं, अंतरिक्ष में आ रहा है, देख लिया। क्यों देख लिया? तो ऊपर से आने वाले जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, इसी हवाई पट्टी पर रेंज करती है, और इसी में से कोई हो सकता है कि कहीं पर लैंड कर गई हो, उसका एक्टिव हो, साधना किया हो या नहीं किया हो, वो ऑटो सिस्टम से भी कभी कोई जग रहा हो तो खींच सकता है।
तो खींच लिया उसको, डिस्प्ले कर दिया, देख लिया। अब देखिए कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी वो सफेद रंग के कमल पर बैठे हैं, तो सफेद पट्टी कॉर्पस कैलोजम को समझ सकते हैं, ऊपर बिल्कुल को बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान है, सहस्रार चक्र वाला एरिया। देखो जैसे ही आपका सेरिब्रम वाला है ब्रेन मस्तिष्क, उसके नीचे ही ये पट्टी बन गई। उसके बाद में नीचे अब सारा का सारा ये बन रहा है, ये जितने भी आपको शुरू हो जा रहे हैं, क्या कहते हैं कि समुद्र वाला एरिया सब शुरू हो जा रहा है, वेंट्रिकल से सब आ जाते हैं सब एरिया में। अब इसी के ऊपर में जाकर सटे थे। और देखिए नीचे क्या क्या बात है, एक और भी चीज मिला है उन लोग को। अच्छा, इन सेल्स को उन्होंने नाम दे दिया है, एक साइंटिस्ट हुए थे कभी चेकोस्लाविया के, उनका नाम था पुरकिंजी। पुरकिंजी नाम था। अब देखिए साइंटिस्ट को हम लोग नहीं पढ़े तो अब कोई दूसरा श्रेय ले गया। उनका देखना था कि पुरकिंजी सेल्स को पता लगा लिया, और उन्होंने पाया कि एक ऐसा भी न्यूरॉन्स है जो कि इधर से गया और ढेर सारे शाखाओं में बढ़ जाता है पुरकुंजी सेल्स में। ये उसको स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक सेरिब्रम, दूसरा मस्तिष्क देखिए, ब्रह्मा वाला एरिया, विष्णु वाला ब्रह्म ज्ञान वाला एरिया, और शरीर के भीतर कुछ चलाने वाली एरिया सिस्टम की इधर से, जिस एरिया में हम लोग का ये पिट्यूटरी वाला एरिया सब है, विश्व बंधुत्व की भावना। तो जो लघु मस्तिष्क है इसमें देखे होंगे, उसका कभी उसका देखिएगा टीएस, इसे या एलएस देखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ऐसे लंबाई में काट करके कोई देखा है, या ऐसे कैसे काटेंगे, तो उसमें देखते हैं कुछ झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर रहता है ये। तो ये है, उसको और बारीकी से देखेंगे तो उसमें अनेकों पुरकिंजी सेल्स होते हैं। एक जगह निकला स्टेम है ब्रेन, और एक जगह से उसमें एक बड़ी सेल्स होता है, ढेर सारी उसमें तार निकल करके झाड़ी की तरह से बनाए हुए हैं। उसी को कहा है कि सांप फुफकार रहा है, हजार फन फैलाए हुए है। ऋषियों ने अपने ढंग की शब्दावली का प्रयोग किया है, और इन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से आज के युग के अनुसार कर लिया, तो रिसर्च कर दिया। पहले रिसर्च था, हमने भी देखा, रिसर्च किया, तो इनकी शैली में था, तो ये श्रेय लूट गए। हम लोग केवल किताबों में आरती करते रह गए, किताबों में आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान के, इसमें खाली पन्ना में कागज में ढूंढ रहे हैं, भीतर ढूंढे रहते हैं। तो अब से न जाने इन लोगों को सारे पढ़ा रहे, यहाँ का बच्चा बच्चा विश्व के सारे वैज्ञानिकों को पढ़ा सकता है, क्योंकि वो आपकी घुट्टी में है, भीतर घुला हुआ है सारे ज्ञान विज्ञान का करने का। तो ये अभी जरूरत पड़ गई है कि हम तकनीकी के क्षेत्र में थोड़ा पंच कोशों के भीतर में प्रवेश करके उसको हम देखें कि इस एवं कोश अनंता रिधि सिद्धियां, अनंत रिधि सिद्धियां भरी पड़ी है। तो यह भी बात। अच्छा, इसके अध्ययन मनन चिंतन में जो उनको ऋषियों को उनको जो बात आई है वैज्ञानिकों को, हमने अनुमान लगाया, वो हो सकता है कि सही हो नहीं हो, लेकिन एक तो पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का एरिया भी हम देखते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना ये तो उत्पन्न कर दी है, ठीक है, लेकिन पोषण व्यवस्था सारा का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। ये पड़ जा रहा है देखिए उसी एरिया में जहां पर हम लोग का पड़ता है, मिड ब्रेन वाला एरिया में सब पड़ रहा है। और ऊपर वाले एरिया में तो कोई हार्मोनल सिस्टम नहीं है, सिर्फ न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, माइजेन। और इसके द्वारा आनंदमय कोश के बारे में लिखा है वांग्मय 13 में गुरुदेव ने, कि थैलेमस जो कि ब्रेन स्टेम का लास्ट है, और ऊपर है कॉर्टेक्स, थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई आपस में दौड़ने वाली विद्युत तरंगों से आनंद आता है। और उसमें माइजेन उसका नाम दिया, माइजेन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कहा जाता है अनाशक्ति को, न्यूट्रल, और माइजेन कहते हैं चिपकाव को। चिपकाव को यदि हम प्रेम माने तो अनाशक्त प्रेम के द्वारा वो जल्दी से बुद्धत्व तो पाया जा सकता है। इस अनुमान से हमने इसको अनुमान लगा करके देखा कि तो सचमुच में बड़े चमत्कारिक। एक तो हो गया ब्रह्म वाला एरिया। अब विष्णु वाला एरिया को हम देखते हैं कि यहाँ पर, तो ये विष्णु वाला एरिया भी साफ पता चल जा रहा है कि सेरिब्रम में भी पुरकिंजी सेल्स है, वहां भी फन फैलाए हुए हैं। तो विष्णु भी हजार फन फैलाए शेष नाग पर सो रहा है। इस पूरे सिस्टम को, होल बॉडी सिस्टम को सुषुम्ना कमांड कर रहा है। और इसमें एक और भी बात आती है, हृदय चक्र में देखिए, हृदय चक्र में पेस मेकर वाला एरिया में यहाँ भी पुरकिंजी सेल्स होता है, और उसके सेल्स में ढेर सारे वहां भी पुरकुंजी सेल्स, पुरकुंजी, अब चूंकि एक वैज्ञानिक का नाम लेके पुरकुंजी पुरकुंजी कहना ही पड़ेगा, लेकिन वो हुआ करता है कि वो शेषनाग यहाँ भी है उसमें सर।
तो ये निकल करके हम लोग देखेंगे जहाँ पे स्मेकर वाला एरिया है ऊपर का, ऑरिकिल वाला एरिया के दीवारों में, वहां पर भी सब पुरकुंजी सेल्स ढेर सारे उस एरिया में। और वो निकल करके साइनोवियल जो नीचे वाला वेंट्रिकुलर है उसमें सब तार जा करके उसमें वो इसको पंप कर रहे हैं बराबर। बिजली कितनी है उसमें। एक और भी बात हमने देखा हिस्टोलॉजी में इसका, कि पुरकिंजी सेल्स के भीतर में माइटोकॉन्ड्रिया ढेर है, और वो सब बहुत अधिक पावर हाउस होता है, शक्तिशाली। एक हार्ट बीट लगातार करता रहे तो 200 वर्षों तक लगातार पंप करे तो भी खराब नहीं होगा। हम लोगों ने रफ यूज करके बहुत जल्दी हार्ट को खराब कर दिया। वो निकल करके कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ये श्लोक बोला करते हैं, एक होता है ना कर्पूर गौरव, कितना कमाल की बात है, कर्पूर की तरह गौर वर्ण वाले, यानी बिल्कुल व्हाइट होता है। ये सारे जो नर्व सेल्स होते हैं उसमें से तारे जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी भाव संवेदना का केंद्र है जो अपना अनाहत चक्र वाला एरिया हार्ट है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, पूरे शरीर को सिस्टम को चलाने वाला है। कुछ वैज्ञानिक लोग यदि हार्ट बीट रुक गया तो मान लेते हैं कि डेथ हो गई, पेसमेकर काम नहीं कर रहा है तो डेथ हो गई, तरंगी खत्म हो गई। संसार सारम, और देखिए भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय रविंद्र, अरे हृदय का जो कमल है अनाहत चक्र से बिजली लेता है ये, और हृदय कमल पर वो विराजमान है भवम भवानी। कमाल की बात है, धारण करने वाली जो उसको शेषनाग की शक्ति है, और वो सहितम नमामि। और देखिए डमरू जो बजता है तो ये लपटप लपटप टिक टाक टिक टाक टुकड़ो, तो शिव जी यहाँ भी डमरू बजा रहे हैं। ये कितना अलंकारिक चित्रण ये मिलता है पढ़ने पर। तो भीतर से मनन चिंतन करने पर पूरा शरीर के भीतर में ये लगता है कि जो पुराणों में बातें कही गई है वो कहीं न कहीं पर निगूढ़ रहस्यात्मक आध्यात्मिक दर्शनों की बातें कही गई। इसलिए हम लोग कथा कहानी परियों की कहानी से न माने, आवश्यकता है खोज करने की और उसको देकर समझने की। और यदि कुछ अनुमान लग भी गया तो उसको जगाना, लाभ लेना। नहीं तो सिर्फ पढ़ते जाने से करने से भी कोई बात नहीं बनती है। अपना कमांड, अपनी पढ़ाई अपने ढंग से उसको लाभ ले सकते हैं। तो ठीक है, आज की कक्षा को हम यही विराम देंगे। तो प्रश्नोत्तरी सेशन हम लोग आ सकते हैं। गुरुदेव ने इस विषय में कहा है कि अन्य चक्र हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में आज की कक्षा में हम अन्य चक्रों को नहीं लेंगे, सिर्फ दो, सहस्रार महासर्प वाला एरिया और कुंडलिनी महासर्पणी वाला एरिया जो सबको धारण करते। इनका एक नाम और गायत्री के सहस्र नाम में एक दिया है लिंग धारिणी, बस कुंडलिनी शक्ति भी, सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र पूरे सिस्टम को चलाने वाली शक्ति। तो देखिए, तो अमन जी प्रश्नोत्तरी कहीं से है तो हम लोग और हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ ये भी नितिन जी। मीना जी का प्रश्न है हाँ कि जी अमन। क्या कारण है कि कुंडलिनी सोई रहती है, कृपया स्पष्ट करें। कुंडलिनी सोने का मतलब होता है कि हमारी कामनाएं शरीर और संसार में देह इंद्रियों को सुख लेने में लगी है, इसी को सोना कहते हैं। सोए हुए आदमी हो, बिल्कुल गहरी निद्रा में हो, आपको उसको कहीं से कहीं घसीट करके ले जाएं तो उसको पता नहीं चलता है, कोमा में था, ये बेहोश है, देखिए बेहोश पड़ गया, ले जाइए अस्पताल में। वहां पहुंच करके यदि उसका नींद टूटे, हाँ कहाँ आ गए, कौन लाया हमको, तब कहा जाता था कि आपको रास्ता में वहां गिरे हुए थे। तो स्लीपिंग मोड में जब जाते हैं तो अपनी चेतना को आप समेट लेते हैं, तो पदार्थ जगत उसको अपने ढंग से घसीटता है। तो इसलिए यदि अपने देह इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो पदार्थ जगत अपने तरफ से घसीटेगा। शुरू में तो अपने ढंग से तंबाकू कोई खा रहा होगा, ये वो खैनी मल रहा है, खा रहा है, ये मल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका आदि जहां हो गए, अब आप सोच चुके आपकी चेतना, अब वो वस्तु खदेड़ेगी, घसेटेगी। क्या करें, छोड़ना तो चाहते हैं, छूट रहा है। अब देखिए मतलब कि वो एक चुटकी थोड़ा सा वो वहां पर तंबाकू पूरे शरीर के सिस्टम को कमांड में ले लिया। तो एक ही इंद्रियां काफी है, गीता में इस बात को कहा है कि एक ही इंद्रिय काफी है स्वामी को मार डालने के लिए। तो यदि अपना अपने कॉन्सेशन अपने को भारी रखा जाता है इस पर, तब कहा जाता है कि वो जगी हुई है, वो आदमी जगा है, मजाल है कि चोर घुस जाए, भले वो दादाजी बुढ़ा गए, खांस देंगे, खांसने चोर भागेगा इसमें। तो जगने का मतलब होता है कि हम अपने इंद्रियों पर, इंद्रियों का संयम, टाइम मैनेजमेंट, तो जगना कहलाएगा। ये थॉट मैनेजमेंट, थॉट को मैनेज करना, थॉट से हम लाभ देना, रचनात्मक काव्य लिखने को शुरू करना,
तो वो हो जाएगा उसकी जगना कि ये अब अवेयर हो गया है, ये अपने ढंग से हैंडल कर रहा है, काव्य बना रहा है, रचना कर रहा है, रचनाकार हो गए, साहित्यकार का हो गए, ये सब ये अपने ढंग से करेगा। हम लोग भी अपने ढंग से अपने क्षेत्र में अपना नया नया काम नई खोजें कर सकते हैं। ये जगनी की बात है, फ्लेमिंग जग गया है। और भी इसमें इसमें बात है सोने का और ये जगने का है। तो उत्तिष्ठता जागृत इसी कहा कि जगे। तो कमांड की स्थिति को जगना कहते हैं कि अपना नियंत्रण उस पर हो बस। तो हर चीज पर अपना नियंत्रण हो, ज्ञानेंद्र पर, थॉट पर, जिसे कहा गया विचार संयम, वेल्थ मैनेजमेंट, धन पर अपना नियंत्रण हो, कमा लिया तो उसी बजट बना करके खर्च करें, और ओवरड्राफ्ट में बहुत अधिक अपने आप को घाटा में न डालें। कभी कभार इमरजेंसी में हो गया तो अलग बात है, लेकिन उससे बचा जाए तो उसको अर्थ संयम गुड यूज किया जाए हर चीज का। इंद्रियों का संयम सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। तो तभी होगा जबकि हमारी चेतना उस पर भारी पड़े। तो चेतना जब पदार्थ पर भारी पड़ती है तो इसको जगना कहते हैं बस। और ये रिसेसिव हो गया और वो प्रभावी हो गया पदार्थ जगत अपने पर, तो इसको सोना कहेंगे बस। तो इसलिए सोई रहती है कि हम लोग पिछले जन्मों से हर जगह केवल प्रावलंबी होते गए हैं। प्रावलंबन सबसे बड़ा कष्ट है। देखिए गायत्री के 10 शूल में, महाशूल में आता है प्रावलंबन। प्रावलंबी आदमी हमेशा ऊसर के बस में हो जाता है। लोक सेवियों को किसी भी काल में कभी भी प्रावलंबी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सत्य नहीं बोलेगा। जिस संस्था में जहां गए हो, जिसका रोटी खा रहे हो, वही कहना पड़ेगा जो रोटी दे रहा है। बस आए हुआ है तो फिर अपनी सत्ता को दूसरों का गुलाम बनाना। तो ये हुआ करता है कि प्रावलंबन अपने भी गार्जियन के पर जब तक आश्रित है ना देंगे तो फिर अपना की पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो स्वावलंबन अपनाने की विधा है, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। अपने पैर पर खड़ा हो कोई व्यक्ति है भले, तो कम से कम दूसरों से मांग तो नहीं रहे, तो सेठ है राजा होगा अपने लिए। हम तो अपना अपना रोटी कमाते हैं खाते हैं, हम अपना राजा अपने हैं। देखिए कितना बड़ा विराट बन गया उसकी चेतना। तो ये हुआ करता है कि परावलंबन सोना कहते हैं बस। वो सो गया है और स्लीपिंग मोड में है, तब दूसरा है जैसे चाहे वैसे नचा रहा है सब करने का। तो ये हर हालत में आर्थिक प्रावलंबन हो तो हटावे, और बौद्धिक प्रॉब्लम भी हटाया जाए। नहीं तो गए थे पूछने और अपना ढंग का समझा करके अपना सीधा कर लेगा, और आपने सब जानकारियां भी लेगा। तो इसलिए धूर्त आदमी मूर्खों के श्रद्धा का शोषण कर लेते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग अज्ञानी लोगों को श्रद्धा का शोषण करके वो, और उस क्राइम से महा क्राइम कहलाता है जब किसी के श्रद्धा का शोषण करके अपने स्वार्थ पूर्ति में लगाएं। तो ये बात कही कि जगना हर जगह जरूरी है। तो कुंडलिनी को यानी अपने अवेयरनेस को हम जगाएं, और हम इन चेतना पर स्वावलंबन बने और जगें। तो किस लिए जगें? ईश्वर के साथ अपने भीतर में देवत्व को पैदा करें। वो तभी होता है जब एकला चलो रे। आत्मिकी की यात्रा एकला होती है, उसमें दो की जरूरत ही नहीं है। दो को इतना पतला सूक्ष्म है कि दो साथ में चल ही नहीं सकते। कितना हूँ उसमें देखते हैं, तो वो रह गई बात। तो हर जगह हम उसमें वो जर्नी कर, और बाहर जाना है तो बाहर में अकेले अकेले तो भी प्रॉब्लम बन, बाहर में प्रॉब्लम बन, संसार प्रॉब्लम पर चलेगा। तो जो बड़ा चुंबक है छोटे चुंबक को अपना नचाते फिरते चलेगा। और अंतरंग की यात्रा है, आत्मशक्ति इतना तगड़ी है कि सारे संसार को अकेले देख के रख लेगा, रगड़ के हटा देगा। आत्म आत्मा मारे गया तब आत्मा जाए। एक जगह और भी गुरु जी कहीं लिखते हैं कि उसमें कि प्रज्ञा अभियान हमने इसलिए बनाया कि लोग आत्मिकी में आगे बढ़े, बस आत्मा की खेती करें, आत्मा को जाने और आत्मा को समझने के लिए ये अभियान। गायत्री मंत्र दो साधक थे, और गायत्री मंत्र में प्रचोदयात का द अक्षर आदेश देता है कि हे साधकों, दर्शनम तो आत्मन ज्ञात्वा, आत्मा का साक्षात्कार करो बस। और ज्ञात्वा तो तद्दत्त मानव, आत्मा का साक्षात्कार करके पूर्णति पथे नहीं, पूर्णता की दिशा में तुम आगे बढ़ो। एक वही है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। ये सावित्री कुंडलिनी तंत्र में एक जगह लिखा हुआ है, पुरुष श्रेष्ठ जब प्राण ईड़ा और पिंगला की श्रेणी में पहुंचता है उस समय देह में ही अमावस्या कहते हैं। प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है तब तत्वज्ञानी महर्षियों अंतिम विभु योग में स्थित होना बताया है। इस पर प्रकाश चाहिए पिताजी।
हाँ देखिए, जब हम लोग, आपको याद होगा जब गए थे हम लोग हिमालय कैंपिंग में क्लासेज लेने एक दूसरे का, तो वहां पर हम लोग हिमालय यात्रा में जबाल दर्शनोपनिषद कही गई भी, जाबल, जाबल जहाँ जाबाल ऋषि ने का तपस्थली कभी रहा है, जहाँ से आते हैं भी अपने एक वैज्ञानिक आते हैं उधर से, राणा जी, तो उधर से जबाल वहां पर गए, शिमला से भी ऊंचा एरिया है, 125 किलोमीटर करीब। तो उस वहां पर जो सत्र चला था, तो पूरे पूरे सत्र में हमने लिया था उसमें जवाल दर्शनोपनिषद, उसी में ये सब की जानकारी दी गई है ये सब। तो ऋषि लोग बहुत दूर तक पहुंच गए थे। उसमें जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों की जानकारी दी गई, पूरा अष्टांग योग का। और सांकृत्य ऋषि पूछ रहे हैं दत्तात्रेय से, दत्तात्रेय जो कि सारे अवधूतों में श्रेष्ठ और साधकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वो उन्होंने बताया। तो ये नाड़ियों की जानकारी देते हुए कहा कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसमें इनके अलग अलग देवता भी होते हैं। ईड़ा का देवता है चंद्रमा, इसका मतलब है कुछ शांति प्रदायनी करंट उधर दौड़ता है, ठीक। और शांत मन से काम करने वाली सब, जहां उसमें करंट दौड़ते रहेगा तो आदमी की मनोभूमि शांत रहेगी। ऑफिशियल काम, घरेलू काम, स्वाध्याय, इसमें अधिक उसको मन लग जाए। और पिंगला में इसका देवता सूर्य है, यानी गर्म है, उत्साह है, उष्णता है, फील्ड वर्क के लिए बहुत काम है, करेगा, युद्ध के लिए, स्ट्रगल के लिए ये वाला भी जरूरी होता है, पराक्रम। और उसके बीच वाले में कह दिया है कि वहां पर एक अग्नि शब्द का है, कि उसमें विश्वोदरा भी कहीं कहीं नाम देता है, और सुषुम्ना में। तो वो अग्नि तत्व होता है कि सबको चलाने वाली शक्ति वहां पर अग्नि है। और जैसे कि पांचों कोषों को चलाने वाली अग्नि सुषुम्ना में है उसमें, और मुख्यालय सब है। उसको प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, उस तरीके से अग्नि को कहा। तो जब दोनों बैलेंस होता है तो उधर में से प्राण दौड़ने लगता है। अब देखिए कि जब बायां से लेकर के दायां छोड़ते हैं, चंद्र पे बायां से लिया, दायां छोड़ा, तो इसको कह दिया चंद्र वेधन। चंद्रमा के द्वारा उसको बेधा, उस वाले एरिया को इधर से प्रक्षेपण किया। अब इधर से देखिए, दाहिना से लेकर बाएं छोड़े, इसको कह दिया सूर्य वेधन, सूर्य की शक्ति से। और जब सूर्य वेधन का काम करते हैं तो दाहिना से यानी गर्म से, सूर्य नाड़ी से इनहेलिंग किया, प्राण खींचा और उधर डाला। इसको सीधे कह देता है कि उत्तरायण, उत्तरायण की तरफ, यानी गर्म एरिया तरफ जा रहे हैं। उत्तरायण में देखिए गर्म एरिया शुरू हो जाता है, जहां मार्च के बाद से अपना ये शुरू हो जाते हैं, सीधे एकदम जेठ और सब बहुत बहुत दूर तक उधर फिर भागेंगे। तो वो चले जाएंगे सीधे, इसलिए बड़े दिन के उधर चले जाएंगे। गर्म वाला एरिया आ जाता है जून, सब ग्रीष्म ऋतु। उत्तरायण की जर्नी है, उत्तरायण की जर्नी वहीं से चल पड़ा, मकर संक्रांति के बाद से वहीं से यूटर्न लिया, उधर गर्मी धीरे धीरे बढ़ती गई। और जहां इधर से सिस्टम को लेंगे, बायां से लेकर के दायां की तरफ छोड़ रहे हैं, तो दक्षिणायन कह दिया। इसमें इधर कूल वाला एरिया, पूरे बॉडी सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को हम कूलिंग प्रदान कर रहे हैं इस ढंग से। और भी देखिए, नाड़ी शोधन वाले में कुछ गुरुदेव एक जगह लिखते हैं, हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए। एक बार समझ में, या 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, फिर देखें। वो लिखते हैं कि जब 3 बार ईड़ा से ले, ईड़ा से छोड़ें। अब इसका साइंस देखिए, और उसमें ध्यान क्या करना है, चंद्रमा को ग्रहण करना है। तो जैसे ही बाएं से लिया, कुंडलिनी तक ले जाए नीचे, तो नाभि कंद के पास कह रहे कि चंद्रमा का ध्यान करो। तो चंद्रमा की जो वो है, औषधियों, औषधीय गुण होता है चंद्रमा में, जितने पौधों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है सब चंद्रमा के चलते हैं। तो वो औषधि हम सीधे खींच रहे हैं सविता से, कूल नेचर वर्ल्ड। उम्र बढ़ाने वाला होता है, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेज, और लिखा जाता है दवाइयों के बारे में कि इसकी उम्र बढ़ जाएगी, गर्मी में फिर ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो शुष्क, ड्राई, तो वहां पर हम देखें कि ये किरणें आकर चंद्रमा है, तो चंद्रमा को ग्रहण करने को चंद्र ग्रहण कर दिया। वहां कोई ऐसे ग्रहण नहीं है, ग्रहण लगा रहा है, ग्रहण लग रहा है। शरीर के भीतर में चंद्रमा की शक्ति को, यानी कि शरीर को विकसित करने वाली, शरीर को पोषण देने वाली जो कोल्ड एनर्जी है, वो बिल्कुल शुष्क है, वो उम्र बढ़ा देता है। देखते हैं फ्रिजीकरण में एक एक ऋषि का उम्र बढ़ जाता है, 50 वर्ष एक बार फ्रिजीकरण करते हैं। तो वो इस तरीके से शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो वो खींच करके रोके और फिर इसी से निकाले, तो चंद्रमा की शक्ति, यानी हर नर्व सेल्स में चैतन्यता बढ़ेगी। चंद्रमा
चैतन्यता है, और सूर्य पराक्रम है। तो बल भी चाहिए, चैतन्यता भी चाहिए, हर जगह बल। एक शिव है, एक पार्वती का काम कर रहा है। दाहिने से लेकर के जब वहां पर जाते हो तो उस समय सूर्य ग्रहण रहता है, तो सूर्य की शक्ति को, उष्णता को पूरा बॉडी ग्रहण करते रहता है। तो कुंडलिनी तक ले जाना जरूरी है, कुंभक में जाना है, फिर इधर से चाहे ब्रीद आउट कर, इसी से निकाल देंगे तो ईड़ा चालन, पिंगला चालन ऐसे कर देंगे, वो भी काम करेगा। किसी व्यक्ति को एंग्जाइटी है, एमिगडाला में अधिक है, इमोशन पर नियंत्रण नहीं, इमोशनल है, बहाव में आता है, वैसा बेचैन हो जाता है तुरंत। तो एंग्जाइटी वाले है एरिया में तो ईड़ा से ईड़ा काम करेंगे तो एमिगडाला पार्ट की सफाई हो जाती है, बेचैनी भागेगी। और इसी तरीके से लिम्बिक सिस्टम में कहीं फॉर्निक्स आ गया और हठी स्वभाव का हो गया है, वो अन्न की टाइप का हो गया है, या इतना वो आक्रामक हो गया उसकी करने के लिए, तो अपराध वृत्ति में भी जा सकता है किसी के लिए, चाहे काम वासना के लेकर के हो या धन के लिए हो, किसी में लोभ में, वासना, तृष्णा, अहंता, किसी भी फील्ड में एक जुनून आ जाएगा कि पावे, तो अपराध वृत्ति तक जा सकता है। उसको क्लीन करके कहा कि उसमें उसको जला दो वहां पर, लिम्बिक सिस्टम के फॉर्निक्स को जला देता है, राइट टू राइट करेंगे तो ये इस तरीके से ये दोनों इन दिनों बढ़ रहा है। या तो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, बेचैन है, एंग्जाइटी है, या फिर जाकर एक दूसरे को केयर नहीं कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है एक दूसरे को, हर कोई अपनी धौंस जमा रहा है। तो इस अवस्था को क्लीन करने के लिए नाड़ी शोधन की बात कही, ये इनका अलग कंसेप्ट था। उसके पहले सिर्फ अनुलोम विलोम ही चलता था नाड़ी शोधन में, इन्होंने दिया कि नहीं, एक और भी तरीका है कि पहले ईड़ा ईड़ा को साफ कर लो, पिंगला को साफ कर लो, एक बीच में एक बार सुषुम्ना को साफ कर लो, तो भी क्लीन हो गया, बैलेंस हो गया, और अननेचुरल नहीं हुआ। प्रकृति कभी भी अननेचुरल काम नहीं करती, हमेशा वन में कोई काम चलाते रहती है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसका नाम दिया है जी। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक को अमावस्या कह दिया नीचे में। ऊपर भी एक और भी बात देखिए, यहाँ उसमें एक लिखा है कि ब्रेन में एक ऐसा भी पार्ट है काला जिसे है, तो वहां पर भी एक एरिया में सहस्त्रार चक्र में एक बीच में कोई वैसा भी एटम मिल गया है। उसको कहा कि वहां पर एक केंद्र ऐसा मिल गया है जहां पे वो काला जैसा कोई परमाणु की खोज का, हो सकता है कि ब्लैक होल हो, और वहां पर विष्णु सो रहा हो और सारे संसार को अपने में समेट लेता हो उसमें, तो बहुत ही शक्तिशाली होती है वो चीजें। नीचे भी एक बात बन जा रही है, तो काले परमाणु यहाँ भी कह दिया गया है करने का, तो नीचे वाले को अमावस्या कह दिया, तो ऊपर वाले को कह दिया सीधे कहले कि वो पूर्णिमा है, चंद्रमा की तरह पूर्ण विकसित स्थिति आ गई। तो ये अलंकारिक शब्दों का प्रयोग पहले ऋषि लोग इन कॉमन भाषा वाले का प्रयोग कर लेते थे। आज शब्दावलियां बदल गई है, डिक्शनरियां बदल गई है, तो वो डिक्शनरियां आउटडेटेड हो गई है या सिर्फ किताब के पन्नों में मिल रहे, लेकिन हम लोग खोजेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से उसका हो जाता है, कुछ न कुछ संकेत मिल जाता है बढ़िया जी। हाँ देखिए, हैंडरेज है अंकुर जी, इनको खुलिए। एक और है बीके पांडे जी का हैंडरेज है। हाँ, अपना स्पीकर देखिए, तीनों एडमिन से कोई, हाँ देखिए काम करें जी। हाँ पांडे जी अपना स्पीकर पांडे खोल जी, कर बात पांडे करें। जी। अब पांडे जी आपका स्पीकर बंद है मोबाइल से या जैसे, क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जैसे देता है यथावत प्रोक्तो ज्ञानम स्वस्य च संसारस्य च, हम्म, इसको जो है व्यवहारिक जीवन में कैसे सहजता से अनुभव कर सके। हाँ तो शुरुआत हमें करनी पड़ती है डॉक्टर साहब उसको ऐसा करने का कि छोटे स्तर पर जहां तक अपनी दिमाग की पहुंच है। जी तो अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, बच्चा गलती कर दिया, तो गलती कर दिया तो बिना आव देखा न था सटासट पीटने लगे। तो अब ये देखें कि गलती क्यों किया है, अभी उसके जानकारी में वही सही था, अब पहले से बताया नहीं, साथ में किया नहीं, तो सटासट मारने से क्या है, जैसा दिमाग में उसका आया होगा वैसे किया। तो गलती तो दिमाग के समझ के कारण ऐसे हुआ है। तो समझ मन है तो मन को समझाना चाहिए था, मन को दंड देना चाहिए था, उसके बॉडी को आप मारने लगे।
तो लग गया ना कि सही जानकारी होते ही आपका बिहेवियर बदलेगा। जी हाँ, दंड देना चाहिए था, मन को समझाए कोई बात नहीं बेटे, इसको ऐसे करते हैं वो करते हैं, तब देखिए उसका माइंड भी ठीक रहेगा और समझ भी बढ़ जाएगी। हम टूट पड़ते हैं, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, गलती किया है, मन के कमजोरी से हुआ है और उसको बॉडी को पीट रहे हैं, तो इसका मतलब कि बिल्ली है आदमी। जी हाँ, तो सही जानकारी होने पर बिहेवियर बदल जाता है। पौधे हैं देखिए, मालूम हो जाए कि घास फूसा है तब घास जैसा लगता है यहाँ पर। यहीं पर आप आश्रम देखें, कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिच्छी की दवा है, और छोटे जमीन में उसी पर आदमी रौंद रहा है, बिच्छी काटे हुए कुछ पता नहीं चल रहा है, और उसके रूट को निकाल करके छुआया जाए तो अंतर पड़ जाता है। मालूम जी हो नहीं हो कि सोना है इतना कीमती बिकता है, नहीं मालूम होगा तो आदमी से हथौड़ी बना बना के कोयला फोड़ेगा। जी हाँ, तो उसको सही जानकारी होने पर उसको ही पता चला, हर जगह सही जानकारी की। अब जैसे मान लीजिए एक जगह हम देख रहे थे कि पहाड़ काट रहे थे, तो उसमें देखता है कि कहाँ पर मारेंगे तो 2 फांक जल्दी हो जाएगा, तो उसको जी जानकारी है कि यहाँ पर मारने से ये बात बनती है। गाड़ी में बैठ गए हैं, सही जानकारी हो जाए, क्लच है, गियर है और ब्रेक है, नहीं जानकारी हो तो सब आजू बाजू में रहता है, जब बंद करना है तो और स्पीड बढ़ा दीजिए, किस पर लाद पड़ जाता है। हर जगह जानकारियां बढ़ती जाएगी तो आप बेहतरीन तरीका से संसार को जिएंगे। जी जी बाबू जी। हाँ, तो वो देखा जाए कि ये है, मन पर नियंत्रण नहीं, तो मन के ऊपर देखा जाए कि मन से ऊपर कौन है, तो मन के ऊपर बुद्धि है। क्या गलत है क्या सही है, जब इस पर बार बार विचार किया जाएगा तो मन को आदमी गलत की हानियों से मुड़ेगा, अच्छे तरफ ले जाएगा। तो ये सही जानकारी होने के चलते। अच्छा, शरीर है, कौन चला रहा है, शरीर तो नश्वर देखते रहता है, और आत्मा जो से निकल गया वो नहीं दिख रहा है, तो जो निकल गया, जो मालिक था, जो किराएदार था, उसके बारे में जानने का प्रयास क्यों नहीं कर। तो यह है कि किसी भी चीज को बारीकी से ध्यान देने पर वो उसका रहस्य खुल जाता है, और ध्यान देने, मनन चिंतन की क्रिया को ही त्राटक और ध्यान कहा जाता है। जी बाबू जी। एक टक देखिए जी। ठीक, प्रणाम और बाबू। जी प्रणाम। तो और तो इसमें अपना और बाबू किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, चैटिंग में है क्या है, कोई लिखा हुआ देखिए तो, एक और जैसे 2 संख्या दिखा रहा है। हमको जिसमें एक दूसरे वाले में देखिए, हम भी खोलते हैं इसको, इसमें लिखा है बाबूजी प्रणाम, हार्मोन सेक्रीशन, और क्या देखे तो हिंदी में अंग्रेजी लिखा हुआ रहता है ना, तो पढ़ने में मिला मिला के पढ़ना होता है। जी भावना बाबूजी, इसमें ये लिखा हुआ है, ये हम्म, प्रवासी दलाई जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। हार्मोन सिक्रेशन भावना से होते हैं क्या? उसका डिस्टरबेंस का कंट्रोल कैसे करें? और नेगेटिव आयन क्या हैं? देखिए, तो 2 क्वेश्चन है बाबूजी इसमें इनके। हाँ 2 है, तो भावना से कैसे कंट्रोल होता है, हाँ जी। भावनोपनिषद को हम लोग पढ़ेंगे तो आता है, जिसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पर हवन कुंड न मिला, हवन कुंड नहीं है, लकड़ी नहीं है, सलाई माचिस साधन संसाधन कुछ है नहीं, और वहां यज्ञ करना, तो भावनाओं की अग्नि में भावनाओं क्या होती देंगे, ईश्वर को केवल जप करेंगे तो यज्ञ नाम जप, यज्ञ उसमें भी सोचता है कि ईश्वर से आदान प्रदान अपना हो रहा है, मिल रहे हैं, साधक सविता एक हैं, तो अभी एक आहुति चल रही है, तो ये भावनाओं से देखिए अपना यज्ञ कर लिया और लाभ अपना पा लिया। तो हर चीज में भावनाएं अपना काम करती है। अब मान लीजिए किसी को पानी ही दे रहे हैं, तो अब किस भाव से दे रहे हैं, अब पता नहीं अपने को कि पता नहीं कि हमको परेशान करते रहते हैं, ऐसा ये भी सोच कर दे सकते हैं, और ये भी सोच करके दे सकते हैं कि बड़ा एक अवसर मिला कि इनके सेवा में हम काम आ गए बड़ों का। तो ये इसमें बात आती है कि हर जगह भावना ही काम करती है, भावनाएं इच्छा को कहते हैं, इच्छा हुई तो विचार उठा, विचार उठा फिर क्रिया बनी, तो भावनाएं सबसे श्रेष्ठ है बस। तो यदि संसार की तरफ भावनाएं रहती है तो वो भावना कहलाती है, आत्मा की तरफ भावना हो गई तो भावातीत कहलाएगा, क्योंकि वो अतीत है,
अतीत माने भावनाओं को भी दिशा देने वाला वो है। तो अतीत के साथ भावनाएं जोड़ी तो भावातीत हो गया। अब पदार्थ के साथ भावनाएं जोड़ी तो पदार्थ भाव हो गया। तो गीता में इसको भी श्रद्धा तरीका कहा गया है कि सात्विक श्रद्धा, सात्विक भाव, राजसिक भाव। इसलिए हमें विज्ञान में कोष के भी पॉल्यूशन ये कहलाता है कि यदि हमारा केवल पदार्थ भाव में रहेंगे तो पदार्थ के ढंग से उसको देखेंगे, अपना स्वार्थ और इस तरीके से उसके उसके इमोशन को, उसकी भावनाओं को, उसका ख्याल नहीं रखेंगे कि उसको दुख हो रहा है कि कैसा फील करेगा, तो वो हुआ करता है। तो ये है कि भावनाओं के आधार पर ही कॉस्मिक बॉडी यानी भावनाओं को आत्मभाव में ले जाएंगे। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा सोचेंगे भीतर में अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, छोटे सूर्य के रूप में आत्मा को ध्यान करते हुए मस्तिष्क में, तो आप पाएंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर निकलने लगा। यानी न्यूरॉन्स से कुछ ऐसे रसायन निकलने लगते हैं जो कि पूरे बॉडी में जाकर के और वाष्प की तरह एक दूसरे से मैसेज फैलाते हैं। पूरे शरीर भर में आपको रोग से लड़ने की ताकत आने लगेगी। वो ऐसे ऐसे रसायन रस निकालते हैं, ऑक्सीटोसिन निकालेंगे, सीरोटोनिन निकालेंगे और एंडोर्फिन निकालेंगे, सब पेन किलर होता है, सब बहुत कमाल का। प्रोलैक्टिन निकालेंगे, ममत्व करुणा को भरने वाला, और भी इतना निकाल देंगे कि आत्मज्ञान होने लगेगा। तो वो भावनाओं का बहुत ही कमाल का है। क्योंकि संसार भावनाओं से बना है, तो भावनाओं के आधार पर ही इसको हम जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और भावातीत ईश्वर को पाना है, इसलिए चूंकि वहां पर भावनाओं की वो पड़ी है, तो पूरे भावनाओं को विराट कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ऑर्बिट से बाहर कर दिया, तो वो भाव संवेदना से ईश्वर मिल जाता है। थोड़े से दायरे में रखा तो पदार्थ भाव कहलाया। तो इसमें बात रह गई है देखने का। तो भावनाओं से एक और था इसमें टेल क्वेश्चन, कंट्रोल कैसे होता जी है, नेगेटिव आयंस। हाँ, नेगेटिव आयंस के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए पदार्थ में निगेटिव्स को उसमें कह दिया जाता है, नेगेटिव आयंस कह देते हैं ऋण ऋण आयन को, प्लस माइनस ये होता है, दोनों जरूरी होता है। सोडियम है, क्लोराइड है, दोनों मिलेंगे तो पदार्थ बन जाएगा, कहीं नमक बन गया। तो हर पदार्थ में दोनों मिलते हैं, प्लस माइनस, तो बैलेंस आपस में जुड़ते हैं, ये हानिकारक नहीं है। निगेटिव आदमी थॉट के लिए कह दिया जाता है कि निषेधात्मक चिंतन, जो विचार इसको डिप्रेशन में ले जाए, अपने आप को कमजोर बनाता हो, अवसादग्रस्त करता हो, हिम्मत तोड़ता हो, शरीर मन आत्मा के तेज को कम करता हो, उस विचार को यहाँ निगेटिव कह दिया। तो वहां विचारों के प्रभाव में निगेटिव वहां पर आ जाएगा। और भी देखिए पॉजिटिव थॉट है इनका, यानी कि विध्यात्मक चिंतन है। हर घटना दुर्घटना जीवन में उसको हम फायदे उसमें से देखें, ऐसा नहीं होता तो ये घटा, ऐसा हो गया तो अच्छे हुआ कि इसमें ये लाभ मिल गए। तो ये पॉजिटिव वहां पर आयंस, जो विचारों का प्रवाह है उसके आधार पर वहां आयंस होंगे। एक और भी नेचर में जिसको प्रयोग किया जाता है वो ठीक इसका उल्टा है। ऋण आयन का मतलब होता है शांति प्रदान करने वाली, वहां पर निगेटिव आ जाता है पृथ्वी को, कूलनेस को आ गया है, और वहां पर प्लस कह दिया गया है, उसके फिटनेस को कहा जाता है प्लस प्लस। तो बाजार में जाएंगे और वहां पर जाए गए तो थक करके हार के आता है, मेला बाजार में घूम गए। और वही कहीं पार्क में जाए, नदी किनारे जाए और मंदिरों में जाए, कुछ वैसे नेचर की तरफ जाए, तो लगता है कि चार्ज होकर के आए। तो जो नेचर से निकल रहा है वहां पर उसको ऋणायन कहेंगे वहां। और यहाँ पर जाएंगे धक्का मुक्की आवेश वाले कणों को कह दिया जाता है यहाँ पर प्लस। तो ये आयन से उसके सूक्ष्म प्रवाहमान इधर से उधर दौड़ने वाले पार्टिकल्स को कहा गया, इकाइयों को आयंस कह दिया गया। तो हर क्षेत्र में अपने अपने ढंग का जी वो सूक्ष्म यूनिट है आयंस। तो उसके पार्टिकल्स को सूक्ष्मतम अवस्था, जो चार्ज पार्टिकल है, इधर से उधर दौड़ने वाले आयंस कहलाते। तो हर एरिया में अलग अलग ढंग का उसका लाभ के आधार पर उसकी संज्ञा दी गई है जी। वो जी इसको बता रहे दीदी, हाँ, आपका आपका हैंड रेज दीदी आप। अच्छा, केपी दुबे जी का कहीं पर लगता है कुछ जी गुजरा था। जी जी जी। हाँ, तो पहले हैंड्रेज को देख लेते हैं दो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 5 मिनट है, फटाफट। जी मिश्रा जी प्रणाम बाबू जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ बाबू जी, अभी जो आपने उस नीचे कुंडलिनी का जो शेप बनाया बताया था, जो जैसे शिव की जटा के अकॉर्डिंग बाबू जी, तो वो जो वहाँ ध्यान कैसे करते हैं, किस शेप को लेके वहाँ ध्यान करते हैं?
जैसे ध्यान में जैसे हम लोग ये करते हैं कि वहाँ पंखुड़ियाँ खुल रही हैं, तो उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। और दूसरी चीज, कल बाबू जी कक्षा में एक प्रकरण आया था कि जीवन में जैसे भौतिक शरीर के लिए जो आज्ञा चक्र एक सूर्य के समान, फिर उसी में एक दूसरा प्रकरण आया था कि जो आध्यात्मिक के लिए मणिपुर चक्र जो का महत्व कुछ ज्यादा है। तो बाबू जी ये दोनों कॉन्सेप्ट हम समझ नहीं पाए किस रूप में था बाबू तो यहाँ पर जो सूर्य है तो इसको भी कहा जाता है सोलर प्लेक्सस। तो तीन सूर्य है शरीर में, सोलर प्लेक्सस नाभि वाले एरिया को भी कहा जाता है सूर्य नाभि। तो यह स्थूल शरीर का हो गया। तो स्थूल शरीर का नाभि का एक जी। केंद्र होता है, यहाँ पे इसकी गर्मी से देखिए सारा भोजन पच रहा है, सारे सिस्टम को चला रहा है, जिनका पेट ठीक सब ठीक कहा जाता है। तो यहाँ की ऊर्जा को भी सूर्य कहा गया स्थूल शरीर के लिए। गुरुदेव भी ध्यान लगाते हैं तीन शरीरों का। तो स्थूल शरीर का केंद्र नाभिक में सविता किरणें जा रही है और ये इसका ऊर्जा सब शरीर में फैल रहा है। हृदय चक्र में भी ध्यान लगवाते हैं, यहाँ भी एक सूर्य है जिसे कार्डियक रीजन कहते हैं। तो सोलर प्लेक्सस हार्ट वाले को भी कहा जाता है। तो दो सूर्य आपके नीचे वाला एक बॉडी में आ गया है। अब इसकी जड़ें यहाँ पर भी है, तो इन सूर्य के दोनों इमेज है। उसका मणिपुर तक उसकी जड़ें गई हैं, इसलिए वो उसमें आ जाता है। विष्णु ग्रंथि में ये दोनों आ जाता है, ये मणिपुर और ये अनाहत दोनों चक्रों को मिला करके विष्णु बनाता है, क्योंकि विष्णु है सूर्य, सूर्य ही विष्णु है। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस भावनाओं वाला केंद्र को ले लिया गया है ये। और तो इसको सूक्ष्म शरीर मान लिया गया, ठीक है। और एक मस्तिष्क वाला एरिया, महत तत्व वाला एरिया को भी देखा गया कि इसमें भी ब्रह्मरंध्र है। ज्ञान वाला सूर्य ऊपर है, तो आत्मज्ञान वाला किरणों की, इसलिए ब्रेन को भी कह दिया जाता है कि वहां भी जो रिटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, आज्ञा चक्र और उसमें और नीचे विशुद्धि को, आकाश से ऊपर वाला चमकने वाला, तो उसमें ये दोनों को मिला करके एक ग्रंथि बना दिया। ससुराल को उसी में जोड़ दिया जाता है आज्ञा में। जी। तो वो सूर्य है वो ज्ञानात्मक है। तो एक सूक्ष्म शरीर का, एक कारण शरीर का, एक स्थूल शरीर का। तो तीन शरीर हैं, तो तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला कहीं तो केंद्र होगा सिस्टम। जी बाबू। तो उस प्रकाशक को सूर्य कह दिया गया, जहां से उसको नियंत्रण हो रहा है और चेतना का संचार हो रहा है, तो केंद्र को सूर्य कहते हैं। जी बाबू। हाँ बाबू जी एक प्रश्न उठता है बाबू जी, जैसे जो पृथ्वी तत्व है मणिपुर में, तो उसमें सर उसमें बाबू जी जो है पृथ्वी के जो चारों तत्व हैं वो सभी समाहित हैं, जैसे जल अग्नि वायु, ये जो चारों तत्व हैं बाबू जी। मणिपुर अगर पृथ्वी के रूप में हम उसको कहते हैं तो उसमें चारों तत्व आ गए, जो अलग अलग चक्रों में फिर चीजें आती हैं बाबू जी। तो इसको कैसे लेंगे बाबू जी? हाँ, देखिए पृथ्वी का मूलाधार में लिया है, और जी जल तत्व को स्वादिष्ठान में, और अग्नि तत्व को मणिपुर में। जी और ये तीनों विजिबल है। जैसे आग का एक लपटे उठ रही है तो यहाँ तक विजिबल है, इससे ऊपर आग जाएगा तो विजिबल नहीं है, हीट के रूप में विजिबल नहीं होगा वो, ताप वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन वही आग, दोनों लपटे उठ रही है तो आग देख रहे हैं आप। तो यहाँ तक जो विजिबिलिटी वाला एरिया है ये, तो ये तीनों मिला करके एक 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 एरिया बन दिया गया स्थूल का। तो पृथ्वी में पांच, कहीं कहीं लिखा है कि पांच ओम का ध्यान करें, तो पृथ्वी में पांचों है। और जी अब जल तत्व में गए तो मेडिटेशन में सोचना चाहिए कि पृथ्वी पिघल करके जल में विलीन हो गई, तो वहां पर चार ही बचे। जी और जल से अग्नि में जब गए तो पीछे का ढो कर न चले, इसको समेट करके अग्नि में घोल दें, और पूरी सृष्टि अग्नि से बनी है ऐसा सोचें, और उसकी आत्मा मैं है। तो अग्नि तत्व से फिर इसको घाटा नहीं होगा। अग्नि में, अग्नि इसको इसकी चेतना को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, अग्नि आपका मित्र हो जाएगा। और जब वायु में गए तो अग्नि भी खत्म, दो ही तत्व में आ गया, वायु और आकाश, बस। तो ये सारे को सारे विलीन कर दें हवा में, हवा ही अंतरिक्ष में, पूरी सृष्टि में हवा के सिवा कुछ नहीं। और वो मेरा बॉडी है, मैं उसकी आत्मा, मेरा बॉडी वायु। तो वायु के इसके फ्रेंड होंगे, वायु पर इसका नियंत्रण होता है। आकाश तत्व में आगे विशुद्धि में तो सारे को विलीन कर दीजिए, वहां पर एक ही तत्व सिर्फ आकाश माने, बाकी को वायुभूत करके उसमें डिजोल्व कर दिया गया है, घोल दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए टाइम हो गया है।
और ये एक चैट में था, एक लाइन में देख लें तो क्या था चैट में। जी बाबूजी, इनका चैट में था कि ब्लैक होल क्या है, इसका योग में क्या महत्व है। ब्लैक होल और ब्लैक होल क्या है, इसका योग में क्या महत्व है। हाँ, देखिए ब्लैक होल के बारे में लिखा है गुरुदेव ने, अखंड ज्योति के पहले निकले अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन का जो सीरीज है उसी में मिलेगा ये सब। तो उन्होंने अखंड ज्योति में विशेषांक लास्ट वाला 87 के जनवरी में, उसके पहले वाले 60, उस 60वां 61वां 62वां शायद है, उसके बाद में देख लीजिए तो 81 82 से शुरू किया है। उसमें ब्लैक होल्स के बारे में ढेर सारे साइंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बड़ा सूर्य कोई फ्यूज किया है, सूर्य है यदि वो फ्यूज कर गया तो किसी तरीके से फ्यूज होगा तो पर ब्लैक होल बन जाता है, उसके सारे ग्रह नक्षत्र और सारे सिस्टम को उसमें विलीन कर लेगा वो। तो काली रंग की किरणें कैसे होता है, काला कोई वस्तु है तो सारी किरणों का एब्जर्व कर लेता है, तो वो बन जाता है ब्लैक होल। वो सूर्य कभी वहां पर बड़ा सूर्य था और वो वहां पर फ्यूज कर गया है, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर जाता है उसमें जाकर। तो ये बारमूडा ट्रायंगल वगैरह का कुछ ऐसा एरिया है जहां पर हवाई जहाज उस एरिया में चला जाए, वो तो अटलांटा वाले एरिया में पड़ता है यूएस के क्षेत्रों में, तो उधर भी एक ब्लैक होल की कल्पना कर ली गई है। वो काला जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सब उसमें बायभूत हो गया, एब्जर्व हो गया, तो उसको ब्लैक होल कह दिया जाता है। और जहां से प्रकट हुआ, सूर्य कहीं ना कहीं प्रकाश में से प्रकट हुआ, तो प्रकट हुआ तो प्रकटीकरण को व्हाइट होल कह दिया। अब मस्तिष्क में ब्लैक होल क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई पाप किया हो और ये तो या दिमाग से नहीं हट रहा, तो उसको तपस्या में गला करके और उतने ही बड़े बना देना, उसको ब्लैक होल में डाल देना कहलाएगा। तो वो उसकी जरूरत पड़ती है शरीर में। इधर भी छोड़िए, क्या टेंशन करते हैं, छोड़िए इधर चलिए, तो उसको मैंने ब्लैक होल में डालिए, ऐसे बस्ते में डालिए कि उसकी कोई कोई अस्तित्व ना हो और उसको ढेर बहुत अधिक महत्व न दिया जाए। जी धन्यवाद, शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।